नमः शिवाय मेघा जी। तो कहाँ था मैं? हाँ। तो आप समझो कि हमारे उपनिषदों में गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है, कुछ ऋषियों ने दिया है उसको। ठीक है। लेकिन भगवान से बड़ा कोई नहीं होता, क्योंकि भगवान ने ही वो गुरु बनाया है। लेकिन फिर भी गुरु को कहीं कहीं पे भगवान से ऊपर का दर्जा क्यों दिया गया है, इसको समझो कि गुरु क्यों बड़ा होता है, या मेंटोर तुम्हारा क्यों बड़ा होता है भगवान से भी। क्योंकि भगवान ने तुम्हें जन्म दे दिया, भगवान ने तुम्हें पैदा कर दिया इस संसार में, और इस संसार का दूसरा नाम है माया। तो भगवान ने तुम्हें माया में पैदा कर तो दिया, लेकिन जो गुरु होता है, वो गुरु तुम्हारी माया को काटता है। गुरु तुम्हें माया से बाहर निकालता है। गुरु तुम्हारे अज्ञान को ज्ञान की तलवार से काटता है, और वो तुम्हें फिर गुरु जो है वो भगवान से मिलाता है। तो एक शब्दों में अगर देखा जाए तो गुरु को भगवान से ऊपर इसलिए रखा है हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, क्योंकि अगर गुरु ना होता तो ये माया करती नहीं। और अगर माया नहीं कटती तो तुम राम से नहीं मिलते, और तुम राम से बिना मिले पूर्ण हो नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी पूरी बेचैनी ही सिर्फ ये है कि मुझे उस परम शांति को पाना है। वो परम शांति क्या है? वो परम शांति है वो परमपिता परमात्मा। तो इसलिए मेंटोर और गुरु की जो उपाधि दी गई है, वो गुरु की उपाधि भगवान से भी ऊपर इसलिए रखी गई है। कहीं पे, सब जगह नहीं है, लेकिन किसी किसी जगह पे गुरु को भगवान से ऊपर इसलिए बोला गया है, क्योंकि गुरु ही तुम्हारी माया को, तुम्हारे बंधनों को, तुम्हारे अज्ञान को काटता है। तो इसलिए गुरु को भी एक अलग वैल्यू दी गई है कहीं कहीं पे। कैसे हो मेघा जी? सर मैं ठीक हूँ। नेटवर्क इशू की वजह से सर बार बार लेफ्ट हो जा रहा मेरा। ओके। चलो कोई बात नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग लगाया हुआ है, आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे मैं ग्रुप में। तो एक बार दोबारा आप इसको देख लेना। बाकी जी जब सर। तक नेटवर्क चल रहा है तब तक आप सुनते रहो। ठीक है। जी जी सर। तो बताइए, कोई थैंक यू। क्वेश्चन है अभी आपका? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से पूछो, अदरवाइज फिर मैं आगे चलता हूँ, जो थोड़ा सा मुझे आपको समझाना है, करना है। वो मैंने आपको एक भजन दिया था कबीर साहब का, तो उस पे सिर्फ रूपाली ने रिप्लाई किया था। तो एक बार उसको आप पढ़ो रूपाली, दोबारा से मैसेज को। उसको थोड़ा और डीप में हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भजन नहीं है, वो बेसिकली हमारी एक आम इंसान की पूरी जिंदगी का कुल जामा है, कि पूरा आम इंसान पूरी जिंदगी क्या करता है और कैसे हो रहता है। तो उसको आप पढ़ो पहले, तो हम उसको थोड़ा सा डीप में समझेंगे, उसके बाद फिर मैं कुछ और समझाता हूँ आज आप। पहले एक बार रिपीट करो आप उसको खोल के मैसेज को। जी सर जी मैं। सर। हाँ रूपल दीदी, आप ही कर दो कर दो। हाँ हाँ। अ, वारी जाऊं मैं सदगुरु के। वारी जाऊं मैं सदगुरु के, किया मेरा भरम सब दूर। चंद चढ़ा कुल आलम देखे, मैं देखूं भरम दूर। तो हुआ सबसे पहली, प्रकाश। बस अभी ओके सर। रुको ना, एक एक लाइन पे हम्म। रुको। जी जी। पहली लाइन है, वारी जाऊं मैं सदगुरु के, किया मेरा भरम सब दूर। तो ये वही लाइन आएगी जो मैंने जस्ट अभी आपको बोला है, कि गुरु को भगवान से भी ऊपर क्यों बोला गया है। क्योंकि अगर गुरु नहीं होता तो मेरी जिंदगी के भरम दूर नहीं होते। और भरम किसके हैं? भरम हमारे माया के, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, या जिस तरीके से हम अपनी पूरी लाइफ जीते हैं, उस भ्रम को किसने दूर किया? सदगुरु ने। तो वो कह रहा है कि मेरी जान भी अगर जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं वारी जाता हूं उस गुरु के जिसने किया मेरा भरम दूर। सेकंड लाइन को समझो, चंद चढ़ा कुल आलम देखा, मैं देखूं भ्रम दूर। अब इसका मीनिंग बहुत गहरा है। पहले आप मुझे बताओ, इस लाइन से तुम्हें क्या समझ में आया? चंद चढ़ा कुल आलम देखा, मैं देखूं भ्रम दूर। क्या समझ में आया रूपाली, मेघा? चंद चढ़ा कुल आलम देखा, कुछ मैं देखूं भ्रम दूर। माया माया जाल ना कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही माया जाल मुझे मेरे अंदर से दूर कर दिया है सदगुरु ने। ओके। मेघा जी? सर ये लाइन मुझे समझ नहीं आई। हाँ, समझो अब इसको। यहाँ वो चांद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कबीर साहब। चंद चढ़ा, चंद मतलब चांद। चंद चढ़ा कुल आलम देखा। कुल मतलब क्या होता है? कुल का पता है तुम्हें? कुल किसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आम भाषा में? परिवार को। परिवार को। चंद चढ़ा कुल आलम देखा,
और आलम का मतलब कुछ समझ में आ रहा है? आलम उर्दू का वर्ड है वैसे तो। आलम का मतलब क्या होता है? सदियों से चली हुई आ रही चीजों को। हाँ, आलम का मतलब एक नजारा होता है, नजारा भी होता है आलम, कि क्या आलम था, तो उर्दू का एक वर्ड है ये आलम। तो कबीर साहब कह रहे हैं चंद चढ़ा कुल आलम देखा, कुल मतलब इस संसार ने, परिवार ने उस चांद को देखा। ठीक है, चंद चढ़ा कुल आलम देखा, बट जब मैं एक नजर से देखता हूं, मैं देखूं भ्रम दूर। अब इसको समझो कैसे। ऊपर आसमान में चांद है, चांद एक ही है, लेकिन अगर एक छोटा बच्चा उसको देखता है तो उसके लिए चांद क्या है? चंदा मामा, चंदा मामा। है ना। एक शायर या एक प्रेमी जब उस चांद को देखता है तो चांद उसके लिए क्या हो जाता है? महबूब। महबूब, है ना। और जब एक आध्यात्मिक आदमी उस चांद को देखता है तो उसके लिए वो चांद क्या हो जाता है? एक भरम है, एक शो ऑफ है। एक शो ऑफ भी हो सकता है, एक भ्रम भी हो सकता है, और वो कहता है कि ये चांद वही है जो मैं हूं, ये चांद मेरे होने से ही है, क्योंकि मैं भी वही कॉन्शियसनेस से बना हुआ हूं। ठीक है, जिसकी वजह से मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, और उसकी वजह से ये चांद, तारे, सितारे, सूरज सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है चंद चढ़ा कुल आलम देखा, बट मैं देखूं भ्रम दूर। तो जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं चांद को मामा देखता था। जब मैं आशिक बना, मैं शायर बना, तो चांद ने मुझे महबूब दिखाई दिया। ठीक है। और जब मैं आध्यात्मिक हुआ और मुझे गुरु ने ज्ञान दिया, और जब मेरे अज्ञान कटा, तो मुझे चांद में क्या दिखाई दिया? मुझे चांद में वही परमात्मा खुद। दिखाई दिया। मैं खुद। परमात्मा या फिर खुद। हाँ, तो ये मतलब है इस लाइन का, चंद चढ़ा कुल आलम देखा, मैं देखूं भ्रम दूर, मेरे सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। तो इसका एक और मीनिंग, गहरा अर्थ है कि सामने जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है, कोई भी, लेकिन देखने वाले की आंखों का और देखने वाले की बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन को कैसे लेगा। शादी का मतलब सबके लिए एक ही है, एक ही काम हो रहा है, शादी। लेकिन उसमें जो मदर इन लॉ है उसके लिए शादी का मीनिंग कुछ और है, घर में बहू आएगी मेरी सेवा करेगी। जो पति है, जो पत्नी लेके आ रहा है, उसके लिए शादी का मीनिंग कुछ और है। और जो लड़की आ रही है उसके लिए शादी का मीनिंग कुछ और है। तो उसी तरीके से चांद एक ही है, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से देखते हैं। अब इसको दूसरे अर्थ, तीसरे अर्थों में समझो, जिसकी कॉन्शियसनेस जिस लेवल पे है, उसको वो बात कैसे समझ में आएगी, वो डिपेंड करता है कि अभी उसका कॉन्शियसनेस या उसका ज्ञान का लेवल किस जगह पे है। मैं जिन बातों को बोल रहा हूं, अगर वो बिल्कुल नए बिगनर्स को बोल दी जाए तो शायद उसके समझ में ना आए। आप लोग एक साल से जुड़े यस हुए सर। हो, आप एक साल से जुड़े हुए हो, तो आप उनको रिलेट कर पा रहे हो कि इसका भी मतलब ये है, जो गुरुजी बोलते हैं उसका मतलब ये है, या इसका मतलब ये है। डिकोड करना। राइट, तो आप उसको डिकोड कर पा रहे हो क्योंकि आपको एक साल हो गया और आप कंटिन्यूअस टच में हो और आप समझ रहे हो। तो सर ये आपकी डिपेंड, बात समझ पा रहे हैं, लेकिन जो लिखा है उसका हम अर्थ नहीं निकाल पाए। वो निकालना है, इसलिए निकाल पाए ना, क्योंकि अब जब बहुत सारी चीजें आप धीरे धीरे आप पढ़ते चले जाओगे ना, ग्रंथों को, उपनिषदों को, गीता को डिकोड करोगे, फिर और जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं, चाहे रमण महर्षि की हैं, चाहे जिद्दू कृष्णमूर्ति की हैं, जब उन सबको आप पढ़ लोगे ना, तो तुम्हें सारी चीजें फिर रिलेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, थोड़ा वक्त लगेगा। यस। तो अभी धीरे धीरे कॉन्शियसनेस जैसे जैसे तुम्हारी है, अब आप मुझे बताओ, आप ही के परिवार में जो आपके साथ रह रहे हैं 24 घंटे, क्या वो इन बातों को डिकोड कर पाएंगे जितना आज आप डिकोड कर पा रहे हो? एकदम नहीं सर। है ना। तो अभी उनका कॉन्शियस का लेवल और आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल डिफरेंट हो गया ना एक साल में। यस। तो अभी आपको और थोड़ी सी प्रोग्रेस करोगे जब आप किताबों को पढ़ोगे, जब आप उपनिषदों को पढ़ोगे, जब आप गीता को पढ़ोगे, जब आप अष्टावक्र गीता पढ़ोगे, तो आपको और बहुत चीजें क्लियर होंगी कि अष्टावक्र क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण ने ये क्या कहा। जो बात अष्टावक्र ने तीसरे अध्याय में बोली है वो श्री कृष्ण ने हो सकता है 16वें अध्याय में बोली है। जो बात अष्टावक्र 10वें अध्याय में बोल रहे हैं, श्री कृष्ण ने दूसरे सांख्य योग में ही बोली है वो बात। लेकिन तुम्हें दोनों को पूरा पढ़ना पड़ेगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कृष्ण ने सांख्य योग में यही बात बोली है जो अष्टावक्र 10वें अध्याय में जाके बोल रहे हैं राजा जनक को। तो वो भी हम टच करेंगे, अष्टावक्र भी उठाएंगे अपनी इस क्लासेस में, और गीता भी हम धीरे धीरे करेंगे स्टार्ट, और बाकी सारी चीजें भी हम धीरे धीरे लेके आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे आपकी क्लैरिटी होती चली जाएगी। ठीक है।
नेक्स्ट लाइन पढ़ो रूपाली। हुआ प्रकाश आस गई दूजी, उगया निर्मल नूर, माया मोह तिमिर सब नाशा, पाए हाले हुजूर। तो पहली लाइन क्या है? हुआ हुआ प्रकाश प्रकाश, आस गई दूजी। क्या मतलब है इसका? हुआ प्रकाश, किसका प्रकाश हुआ? ज्ञान का। ज्ञान ज्ञान का का। प्रकाश। हाँ, तुम्हारे अंदर जो अंधकार था वो हटा, हुआ प्रकाश। ठीक है, जैसे ही ज्ञान का दीपक जलता है तो प्रकाश हो गया। तो आस गई दूजी। अब दूजी का मतलब यहाँ पे क्या है? जब उसको ये पता लग जाता है कि मैं ही हूं, मैं ही वो परमपिता परमात्मा हूं, मैं ही शिव हूं, मेरे ही अंदर कुंडलिनी है, मैं ही गणेश हूं, मैं ही पार्वती हूं, मैं ही दुर्गा हूं, मैं ही राम था, और मैं ही आपका जो भी आप नाम दो, मैं ही अल्लाह हूं, कृष्ण। मैं ही वाहेगुरु हूं, मैं ही कृष्ण हूं। तो जब हुआ प्रकाश आस गई दूजी, अब दूजी आस ही चली गई कि मुझे कुछ और होना है। हुआ प्रकाश आस गई दूजी। और मोह माया के लिए क्या बोला है उन्होंने? सेकंड लाइन रीड करो। मोह माया तिमिर सब नासा, मतलब जो मोह माया का अंधकार था उसका सबका नाश हो गया। नाश हो गया। मोह माया तिमिर सब नाशा, पाया। हाले हुजूर। हाँ, पाया हाले हुजूर। अब हुजूर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो परमात्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि परमात्मा मैंने को। उसको पाया। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना, अगर शब्दों का हेरफेर है, वो बोल रहे हैं पाया। ठीक है, और जब तुम डीप जाओगे अध्यात्म में तो पाया नहीं जाता, खोया जाता है। वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो प्रेजेंट है, वो ओमनी यस। प्रेजेंट है, वो सर्वव्यापी है। पाया नहीं जाता कभी, भगवान को खोया जाता है। किसको खोया जाता है? अपने इस झूठे अस्तित्व को, अपने इस मैं को। एक में तो वो है जो ओमनी प्रेजेंट है, और एक में वो है जो मेरे भाषा के साथ डेवलप हुआ है। जब मैंने भाषा सीखी तब से डेवलप हुआ है वो, उससे पहले नहीं था। तो उस मैं को जब तुम गलाओगे तब वो तुम्हें मिलता है। तो कहने का शब्द है, अब यहाँ पे क्या है कि हम, जो आध्यात्मिक आदमी शुरू में निकलता है ना, बिगनर, वो निकलता तो इसी आस में कि मुझे भगवान को पाना है। निकलता तो वो यहाँ भी लालच में ही है कि मुझे भगवान को पाना है। बट वो रास्ता ऐसा है कि वो जब बढ़ता जाता है साधना में, आध्यात्मिक पथ पे, तो उसे पता लग जाता है कि पाना नहीं था, खोना था। तो इसलिए उपनिषदों में जो भाषा है वो नेति नेति की भाषा है। नेति मतलब ये चेक करते चलो, क्या मैं हूँ क्या नहीं हूँ, छोड़ते चलो, नेति नेति, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ। तो बेसिकली हमें सर गिराना तो होता है। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मतलब सर ये तो ऐसे हुआ ना कि फेक सेल्फ को गलाना है तभी ओरिजिनल सेल्फ ऊपर आएगा। ऐसी तो है। हीरे के ऊपर जी धूल जी। जमी हुई है, कूड़ा करकट जमा हुआ है, सालों से हीरा दबा हुआ था। तुमने हीरे को कुछ करा? तुमने सिर्फ ऊपर की धूल उसकी हटा दी। चाहे उससे पानी डाल के हटाया, चाहे उसको कपड़े से हटाया, चाहे उसको कैसे भी हटाया, तुमने धूल हटाई, हीरे की चमक चमक गई। तो चमक तो ऑलरेडी थी हीरे में, उसके ऊपर धूल थी बस। तो तुम्हारा पूरे जीवन भी तो यही है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें धूल हटानी है। जो अज्ञान की धूल तुम्हारे अस्तित्व पे पड़ी हुई है, तुम उसी को तो हटा रहे हो साल भर से। और जैसे जैसे वो धीरे धीरे हटती चली जा रही है, जैसे जैसे हटती चली जा रही है, ऐसे ऐसे तुम्हारा प्रकाश उज्जवल होता जा रहा है। ऐसे ऐसे तुम्हारे मन के अंदर प्रकाश होता जा रहा है, ऐसे ऐसे तुम्हारी शांति आती जा रही है, ऐसे ऐसे तुम्हें संसार समझ में आता जा रहा है। संसार है क्या और कैसे संसार पागल बनाता है। यही तो माया है। एक अर्थ में ये संसार ही माया है, और एक अर्थ में यही संसार परमात्मा है। ये संसार ही परमात्मा है, जो तुम्हें दिखता है ना हर दिन हर पल। जो लोग तुम्हारे आमने सामने सब दिख रहे हैं वो परमात्मा ही है, एक अर्थ में। और एक अर्थ में यही संसार माया है। लेकिन अभी और थोड़ा सा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और डीप जाना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो प्रकृति हमें दिखाई देती है ना बाहर, ये प्रकृति और कुछ नहीं है, यही परमात्मा है। इसलिए तुम्हारा बाय डिफॉल्ट जैसे ही तुम प्रकृति के पास जाते हो, नेचर के पास जाते हो, मन शांत होने लगता है। वो बाय डिफॉल्ट नेचर है आपकी बॉडी का। जहां प्रकृति तुम्हें मिली, बिल्कुल शांत जल बह रहा हो, बिल्कुल शांत वातावरण हो, देखो तुम्हारा मन ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। तो वो यही है। आगे बढ़ो, थर्ड लाइन। विषय विकार लार है जेता, किया हम्म। सब कुछ दूर, हम्म। पिया पिलाया शुद्धि बुद्धि बिसरी, हुआ चकनाचूर। हम्म।
विषय विकार क्या होते हैं? विषय विकार को समझो। 5 सेंसेस मैंने आपको बताए थे। 5 सेंसेस होती हैं हमारी आंख, नाक, कान, जीवा और हमारी स्किन। तो पांचों सेंसेस के अपने सब्जेक्ट हैं वर्ड में। आंखों का विषय क्या है? देखना। ठीक है। काम, काम मतलब आंखों का जो वर्क है वो देखना है। वो जो चीज देखेगी, जो दिख रही है चीज, वो उसका विषय हो गया। कानों का काम क्या है? सुनना। तो जो सुनाई दे रहा है वो उसका विषय हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अभी जो तुम सुन रहे हो ये भी क्या है? काम। तुम्हारे जो कान है वो काम कर रहे हैं सिर्फ सुनने का। बट जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वो सब्जेक्ट हो गया, एक तरीके से विषय हो गया। तो वो कह रहे हैं कि विषय विकार। विषय और विकार। विकार का क्या मतलब है? विकार का मतलब है जिसमें कुछ कमी आ जाती है ना। इसलिए भगवान को क्या बोला है कि वो क्या है? वो निर्विकार होता है। सुना है कहीं पे कि भगवान क्या है? वो निर्विकार है। निर्विकार का मतलब जिसके अंदर कोई विकार नहीं है। अब हमारे पास 5 सेंसेस दिए हमें, ये बॉडी दी है। ठीक है। इस बॉडी में जो पांचों सेंसेस है, वो जैसे ही उसके विषय मिलते हैं वो उन विषय में इतना भंग हो जाता है, इतना मोहित हो जाता है विषय में कि वो उसके अंदर क्या विकार आ जाते हैं, उसकी चेतना में विकार आ जाते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ जैसे ही वो अपने किसी विषय से अटैच होता है। आंखों ने कुछ अच्छा देखा, तुम्हारे मन में कुछ कामना उठी उसको देखने के बाद कि ऐसा घर मेरे पास होना चाहिए। अब तुम लग गए पूरी जिंदगी पैसा कमाने में कि ऐसा ही घर मुझे बनाना है। तो बेसिकली ये हुआ क्या था? आंखों ने बस एक विषय देखा और मन में विकार आ गया कि मुझे भी सेम ऐसा ही घर चाहिए। उस घर को बनाने में तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और पूरी शांति भंग कर ली। कानों को तारीफ सुनना बड़ा अच्छा लगता है। तुमने कहा कि यार जैसे लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं मुझे भी ऐसी तारीफ करानी है अपनी। और तुम उसके जैसा बनने में तुमने क्या करा? तुमने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी और तुमने क्या किया? अपनी शांति भी भंग कर ली। तो विषय विकार दोनों साथ में कनेक्टेड होते हैं। अगर विषय नहीं होगा तो विकार भी नहीं आएगा। क्यों कृष्ण ने गीता में बोला है कि आप अपने इंद्रियों पे संयम रखो? इंद्रियां 5 घोड़े के समान है, तो इनकी लगाम को आपको खींच के रखना है हमेशा। क्योंकि कृष्ण को पता था कि अगर आंखों से, कानों से, त्वचा से, जीवा से कुछ भी विषय जब इनको मिलेगा इनके अनुरूप, तो ये क्या हो जाती है? बेलगाम हो जाती है। और ये फिर ऐसी बेलगाम होती है कि इनको काबू करना आम इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है और वो फिर अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है उन्हीं विषय को भोगने में। तो यहां कबीर साहब क्या करें? विषय विकार सब मेरा टूट गया, सबका नाश हो गया। और हुआ किसकी वजह से? सदगुरु की वजह से। तो सदगुरु वो रिप्रेजेंट तो वो कबीर साहब गुरु को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। कबीर साहब तो गॉड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सदगुरु का मतलब उनके लिए वो राम है। वो उसकी वजह से कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और होता भी बेसिकली उसी की वजह से है, क्योंकि अगर वो यूनिवर्स या राम, वो कृष्ण नहीं चाहता तो तुम उस गुरु से भी नहीं मिलते जो साक्षात गुरु तुम्हें मिला है बॉडी के रूप में, शरीर के रूप में। उससे तुम तभी मिल पाते हो जब वो ऊपर वाला चाहता है। उससे पहले क्यों नहीं मिलते तुम? तो होता तो उसी की वजह से है। तो तीसरी लाइन क्लियर हुई? विषय विकार, पढ़ो जरा दोबारा। विषय विकार लार है जेता, किया सब कुछ दूर, पिया पिलाया सुधि बुद्धि बिसरी, हुआ चकनाचूर। अब शुद्ध बुद्धि विसरी का मतलब क्या है? शुद्ध बुद्धि विसरी मतलब जो मतलब जो, हम लोगों के बोलो 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 मेघा जी। जो हम लोगों के अंदर अभी तक का ज्ञान था वो सब भुलाया है। अज्ञान, ज्ञान नहीं, समझो। सर अज्ञान पिया को गुरु। पियाला है, पिया हाँ, पियाला। पिया प्याला। प्याला पिया तुमने, प्रेम पियाला पी आया। गाना याद आ रहा है कुछ? ताल मूवी का। ताल मूवी का एक गाना है, अगर उसको देखो तो बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रेम प्याला पी आया, एक पल में जी सदियां, सर। एक पल में सदियां जी सदिया आया। जी आया। अब इसका मतलब समझो, जिसको भगवान मिल गया उसके लिए वो एक सदी भी जन्मों के जैसी है। अब प्रेम का प्याला पिया है, यही प्रेम का प्याला किसने पिया था? मीरा ने। और उसने क्या भूल गई? वो अपनी
वो भूल गई सुध बुध तो के, मैं भूल रानी सुध-बुध हूँ भूल महारानी गई। हूँ वो गलियों में, वो तो गली गली हरे भजन गाने लगी, ऐसी हो गई मगन। याद आ रहा है वो भजन? ऐसे रिलेट यस करना सर। होता है, ऐसे रिलेट होंगे अपने आप, ऑटोमेटिक अपने आप रिलेट होंगे फिर, जब तुम्हें टोटलिटी में बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मैंने भी जैसे ही प्याला पिया प्रभु के नाम का या उस रस का, सुधबुध में अपनी सब भूल गया। सुधबुध मतलब कौन सी? अभी तुम्हें सुधबुध क्या होती है? ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसे पहनना है, ऐसे रहना है, ऐसे रिएक्ट करना है, ऐसे बिहेव करना है, बड़ों से ऐसे बात करनी है, सासू माँ से ऐसे बात करनी है। ये सब क्या है तुम्हारी? ये सुधबुध है, जिसको तुम पकड़ के बैठे हो। और कौन पकड़ के बैठा है सुधबुध को? ईगो। ईगो। अहंकारी तो बना के बैठा है तुम्हारी सुधबुध। ऐसे ऐसे मुझे दिखना है, ऐसे ऐसे मुझे रिएक्ट करना है, ऐसे ऐसे लोगों से बात करनी है, मेरी एक कोई वैल्यू है, मेरा ये पहचान है, मैं आपका डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तो रिलेट कर पा रहे हो? पिया प्याला सुधबुध भूली, किया भरम सब दूर। वो मीरा ने वही प्याला पिया था जो वो अपनी सुधबुध भूल गई। वो नंगे पैर गली गली हरि गुण गाने लगी, मीरा हो गई मगन। मुझे एग्जैक्ट लाइनिंग याद नहीं आ रही उसकी। अनूप जलोटा का वो भजन है, मीरा हुई मगन ऐसी लागी लगन। ऐसी लागी लगन, वो तो हरि गुण गाने लगी। तो वो सुध-बुध वही है। जी, जी। अभी तुमसे ही कोई कहने लगे ऐसे करो तो तुम करोगे? क्योंकि अभी तो सुध-बुध बाकी है। अभी है अंदर थोड़ा सा सुध-बुध बाकी कि हमें ऐसे करना है, वैसे करना है। तो जैसे जैसे तुम प्रेम का प्याला पीते चले जाते हो, जैसे जैसे उसका प्रेम उतरता चला जाता है ना, वो उसको फिर वो भूलता चला जाता है, वो संसार को भूलता चला जाता है, वो सुध-बुध भी भूलता चला जाता है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, क्या करना है, सब वो भूलता चला जाता है। क्लियर हुआ? सर जैसे अपने गुरुजी बोलते हैं जो क्वांटम संभवी है वो रॉ एनर्जी है। आप उसको कैसे भी यूज करो वो आपके ऊपर है। बस आपको नेगेटिव वे पे यूज नहीं करना है। बिल्कुल। सारी चीजें अगर आप जाओगे ना, देखो बहुत सारी चीजें हैं, उसको पाने का एक रास्ता नहीं है, उसको पाने के बहुत रास्ते हैं। ठीक है। अब किसने ही 3 रास्ते बताए? कर्म योग भी बताया उन्होंने, भक्ति योग भी बताया, ठीक है, उन्होंने ज्ञान योग भी बताया। ठीक है, आप ज्ञान मार्ग से जाओ तो भी वहीं पहुंचना है तुम्हें, तुम भक्ति योग से जाओगे तब भी तुम्हें वहीं पहुंचना है, कर्म योग तुम्हें वहीं पहुंचाएगा। अगर आप देखो जो अघोरी साधु होते हैं उनकी अपनी एक साधना होती है, वो भी उस परमात्मा को ही पा रहे हैं। ठीक है। और बहुत सारे पंथ हैं जिनमें अलग अलग साधना कराई जाती हैं, जिनमें अलग अलग आपके तरीके बताए जाते हैं, लेकिन पहुंचने सब वही हैं। अब इसको बहुत ध्यान से समझना। जब तुम टोटलिटी में तुम्हें बात समझ में आ जाती है तो तुम किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं होते, तुम किसी साधना के भी खिलाफ नहीं होते, तुम किसी गुरु के भी खिलाफ नहीं होते। ठीक है। जिसको बात टोटलिटी में समझ में आती है वो कहता है कोई बात नहीं, इनिशियल लेवल पे ये सारी साधना, ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो इनिशियल लेवल पे बहुत जरूरी है। जब वो इनिशियल लेवल पे करते 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 उनसे पार निकलेगा, ठीक है, तो उसको बात अपने आप समझ में आ जाएगी और वो इन सब चीजों से दूर हो जाता है कि हाँ ये विधि सही है, ये विधि गलत है, या ये गुरु सही है या वो गुरु सही है। सबके अपने अपने तरीके हैं उसको एक्सप्रेस करने के। ठीक है, सबने अपने अपने शब्दों में एक्सप्रेस किया है। वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, वो आस्तिक हो, वो नास्तिक हो, ठीक है, बात सब उसी की कर रहे हैं। ठीक है। आइंस्टीन ने बात करी, उसने एनर्जी का नाम दे दिया। ठीक है। स्टीफन हॉकिंस ने बात करी, उसने भी आपका एनर्जी का नाम दे दिया कि यूनिवर्स है, एनर्जी है, वाइब्रेशंस है। ठीक है, सबने बस उसको अलग अलग तरीके से समझाया है। हमारे ग्रंथों में जाओगे तो उसमें किसी और तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया है। तो सबकी अपनी अपनी मेथोलॉजी है कि कौन कैसे उसको एक्सप्रेस करता है। आप जिद्दू कृष्ण मूर्ति को पढ़ोगे, वो गॉड को डिनाय करते थे, गॉड नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है। वो एनर्जी और सर कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। सर स्टीफन हॉकिंस भी तो गॉड को डिनाइल करते थे। वो तो बोलते थे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है तो जो कि वही मैं बोल रहा क्रिएट हूँ ना। हाँ क्रिएट तो वही। की जा सकती है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ वो डिस्ट्रीब्यूट होती जाती है। हाँ, तो ये भी तो तुम्हारा जो शरीर है, ये भी तो क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ये। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर तुम्हें याद हो, कि ये बड़ा सा आपका एक बर्तन है जिसमें रस भी है और रसगुल्ले भी हैं उस रस के अंदर। अब वो रस रसगुल्ले के अंदर है या बाहर है? आप कहोगे बाहर भी है और अंदर भी है। तो रिप्रेजेंट करता है इस पूरे संसार को। और हम तुम क्या है? हम तुम रसगुल्ले हैं। वो रस हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। अब जब कोई रसगुल्ला फूटेगा, ठीक है, तो होता क्या है?
जो रसगुल्ले के अंदर वाला रस है वो बाहर वाले रस में एक हो जाता है। तो उसी तरीके से तुम्हारा ये शरीर अगर तुम देखो तो इसका पूरी संरचना देखोगे तो कहते हैं 5 तत्वों से मिलके बना है। वो 5 तत्व जैसे ही ये खत्म होता है, पांचों तत्वों में मिल जाते हैं। ऐसे समझ लो, समझने की बात है बस। तो एनर्जी का फॉर्म चेंज हो गया। अब आप समझो ना, मट्टी का बर्तन है, एक छोटा दीपक भी मट्टी का बर्तन है, घड़ा भी मट्टी का बर्तन है, और सरोई भी, सुराई भी। और तीनों आपस में लड़ रहे हैं। दीपक कह रहा है मैं बड़ा, सुराई कह रही है मैं अच्छा, मैं वहां ठंडा करके पानी पिलाती हूँ, घड़ा अपने आप को अच्छा बता रहा है। और जो जानने वाला कुम्हार जिसने बनाया था वो क्या कहता है कि तुम्हें तो आकार तो मैंने दिया है, तुम तो एक ही हो। तुम्हारा जो तत्व है वो तो मट्टी ही है, मट्टी से ही तो बने हो तुम, आकार मैंने तुम्हें दिया है। तो उपनिषदों में आप पढ़ोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं। गोल्ड का एग्जाम्पल दिया है, गोल्ड से तुम कान की बाली बना लो, या गले की चैन बना लो, या हाथों की अंगूठी बना लो। तत्व क्या है? वो गोल्ड। तो उसी तरीके से हमारे अंदर जो है, वो जो मैन कॉन्शियसनेस, उसको बोल दो, उसको एनर्जी बोल दो, उसको आत्मा बोल दो, उसको परमात्मा बोल दो, तत्व वो सब में साझा ही है, हम सब में। और हमारे रूप रंग आकार हमें अलग दिखाई देते हैं। कब तक दिखाई देते हैं? जब तक अज्ञान का पर्दा हमारी आंखों में पड़ा हुआ है, तब तक हमें हर रूप अलग दिखाई देता है कि मैं अलग हूँ, मेघा अलग है, रूपाली अलग है, संसार अलग है, ये अलग है, वो अलग है ना। जब वो ज्ञान का पर्दा, अज्ञान का पर्दा हटता है और ज्ञान प्रकाशित होता है, तो उसी के लिए उन्होंने बोला है, हुआ प्रकाश आस गई दूजी। वो कहने को एक लाइन है, लेकिन उस लाइन को समझने के लिए सालों लग जाते हैं। हुआ प्रकाश, कौन सा प्रकाश, कैसे हुआ? हुआ प्रकाश आस गई दूजी। तो दूजी आस तुम्हारी क्या है? हर इंसान की दूजी आस क्या है? तुम्हारी बड़े से बड़ी आस क्या है किसी भी इंसान की? शांति को पाना। जिंदा रहना, मरना नहीं चाहता। सबसे बड़ी आस, तुम पैसा भी कमा रहे हो तो क्या चाहते हो? मैं बचा रहा हूँ। उस मैं तुम भी आ गए और तुम्हारा परिवार भी आ गया। मरना नहीं चाहता वो। तो उसकी दूसरी आस क्या है? वो कहते हैं भाई, जब उसका ज्ञान आता है और अज्ञान हटता है तो कहता है कौन है जो मरना नहीं चाहता, कौन है जो मृत्यु से डर रहा है, कौन है जिसको मृत्यु इतना डरा रही है? तो वो है ईगो, अहंकार, जो कि है ही नहीं। और जब ज्ञान होता है तो उसको पता लगता है जो था ही नहीं वो मुझे डरा रहा था। मेरा क्या होगा? एक रूप है, वो चेंज हो जाएगा, मैं किसी और रूप में आ जाऊंगा कल। बस इतना ही तो होगा। और हर दिन मौत है तुम्हें। हर दिन जो तुम गहरी नींद में जाते हो वो क्या है? वो मौत ही तो होती है। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। हुआ अमर मरे न कबहू, पाया जीवन मूल, बंधन कटा छुटिया जम से, किया दरस मंजूर। हाँ, अब देखो वही लाइन आ गई ना, हुआ अमर। अब अमर का मतलब कबीर साहब ये थोड़ी कह रहे हैं कि मुझे अमृत मिलेगा और मेरा शरीर कभी मरेगा नहीं। हुआ अमर का मतलब क्या है? हुआ अमर का मतलब है साहब, मुझे वो ज्ञान पता लग गया कि मैं कभी मरता ही नहीं, मैं तो अमर हूँ। वही बात श्री कृष्ण सांख्य योग में बोल रहे थे, आत्मा ना मरती है, ना काटती जाती है, ना जलाई जा सकती है, ना कुछ हो सकती है, वो तो अमर है। तुम किसका मोह कर रहे हो अर्जुन? ये तो शरीर है, ये आज भी पैदा हुए थे, ये कल भी पैदा हुए थे। तुम 1000 साल पैदा पहले भी हो चुके हो और अब बार बार हो रहे हो। वही सांख्य योग में बोल रहे थे, वही कबीर साहब बोल रहे हैं। हुआ अमर, और लेकिन अमर कब होगा? अमर होने का मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो अज्ञान जब हट गया तो मुझे पता लग गया भाई मैं मरता ही नहीं, मैं तो अमर हूं। मैं अपने ट्रू सेल्फ को छोड़ के जब मैं इमेजनरी सेल्फ में आता हूं तो मुझे डर लगता है मरने का, क्योंकि तब मैं अपने आप को एक इंडिविजुअल सेल्फ आइडेंटिफाई करता हूं, और इंडिविजुअल सेल्फ के मरने से मुझे डर लगता है कि मेघा मर जाएगी तो क्या होगा, रूपाली कह रही है मैं मर जाऊंगी तो सर क्या होगा, सिमरन जी अपने आप को डरी हुई हैं। क्यों? क्योंकि हम सब अपने आप को एक इंडिविजुअल मान रहे हैं, इस बॉडी को हमारा जो नाम दिया गया है वो हम वो मान रहे हैं, है ना। तो उन्होंने क्या बोला? हुआ अमर। अमर का मतलब जब वो ज्ञान उतर गया ना तो पता लगा ना तो मैं कभी पहले मरा ना मैं आज मरा। लहर थी समुद्र में उठी, बड़ी ऊंची उठी लहर पानी की, और वापस से पानी में मिल गई। ठीक है। अगर तुम इसको कहो कि लहर पैदा हुई और लहर मर गई, क्या कहोगे? ऐसे कह लो, लहर पैदा हुई और जब लहर ऊपर उठ के वापस पानी में मिल गई तो तुम कहोगे लहर मर गई।
या तो ऐसे कह लो इस बात को कि लहर पैदा हुई और लहर मर गई, या कहो कि लहर उठी और लहर बट गिर गई। सर बट सर लहरें तो उठती रहेंगी ना हाँ, तो लहरें तो उठती रहेंगी, तो यही तो यहाँ टाइम टू टाइम। तो ये प्रकृति में क्या चल रहा है? जी जी। प्रकृति में ही तो लहरें ही उठ रही हैं। कोई पैदा हो रहा जी है, कोई मर रहा है। उस लहर का स्पैन ऑफ टाइम 1 मिनट था, बस वो 1 मिनट में उठी और 1 मिनट में गिर गई। एक पेड़ का टाइम अलग है, एक आपका एनिमल्स का टाइम अलग है, वो भी लहरी है। हमारे इंसान का सबका टाइम अलग है, हम भी लहरे ही हैं। बस हमारा टाइम जीवन काल अलग अलग है ना सबका। एक पेड़ का जो पत्ता है, वो भी तुम देखो अपने आप टूट के गिर जाता है, उसका अपना टाइम है, जीवन काल है। एक चींटी है, उसका अपना जीवन काल है, लेकिन है वो भी एक लहरी। तो प्रकृति में क्या हो रहा है? प्रकृति में तो खेल हो रहा है बस, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। बात आ रही समझ में? तो अमर होने का मतलब क्या है? जब तुम्हें ज्ञान पूरा हो गया तो तुम अमर हो गए। अब तुम्हें इस शरीर के जाने का दुख नहीं है। शरीर जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं परमात्मा में मिल गई। मरने से पहले ही मिल गई, जब शरीर छूटेगा तब छूटेगा, लेकिन मैं तो मिल गई, मैंने तो उसे पा लिया, मैं तो अमर हो गया। वो उस अमर की बात कर रहे हैं। मरने से पहले ही मैं मर गया। तो कबीर साहब का एक और दोहा है, कहते हैं जो उसे पाने निकलता है उसे वो मिलता नहीं, जिसे मिलता है, ठीक है, वो रहता नहीं जो पाने निकला था। कई बार मैं आपको बोल चुका हूं इसको। जो पाने निकलता है उसे कभी मिलता नहीं, जिसको मिलता है वो था नहीं जो पाने निकला था। क्या मतलब हुआ इसका? यही मतलब हुआ। जो पाने निकला था ज्ञान में कि मुझे भगवान को पाना है, वो पाते 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 उसे पता लगा पाना नहीं है, खोना है। वो अपने आप को खोने लगा, अपने अहंकार को तोड़ने लगा और खत्म हो गया, मर गया। जब वो ये कहना बंद कर देता है ना, मैं हूं, मैं मतलब अहंकार वाला मैं, तो समझो परमात्मा उसको मिल जाता है, तो वो अमर हो गया। अब जब शरीर छूटेगा तब छूटेगा, अब मुझे इस बात का कोई डर ही नहीं है, मुझे मौत का ही डर नहीं है, कल छूटता हो कल छूट जाए, क्योंकि मैं तो अमर हो गया वो अमृत वाला ज्ञान लेके। तो गुरु क्या देते हैं? क्यों गुरु को राम से ऊपर रखा गया है? क्योंकि गुरु वो ज्ञान देते हैं। राम ने तुम्हें पैदा कर दिया माया में, राम ने तुम्हें पैदा तो कर दिया माया में, लेकिन माया को काटता कौन है? माया को काटता है तुम्हारा गुरु। तो इसलिए गुरु को बड़ा अच्छा दर्जा दिया गया है उपनिषदों में भी। नेक्स्ट लाइन पढ़िए। ममता गई ममता गई भई उर समता सुख दुख डारा दूर समझे बने कहे नहीं आवे भयो आनंद भरपूर। अब कह रहे ममता गई और समता भई। समता का मतलब क्या है? संभाव। संभाव का मतलब क्या है? समदर्शी। समदर्शी का मतलब क्या है? गीता में इसको बोला है, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा, स्थित प्रज्ञ। गीता में श्री कृष्ण ने बोला स्थित प्रज्ञ। तो समता मतलब क्या? जो सुख में और दुख में बिल्कुल सेम भाव रहे, उसको बोलते हैं समता भाव। दुख आ रहा है तो भी विचलित नहीं हो रहा, सुख आ रहा है तो भी ज्यादा खुश नहीं हो रहा। सब प्रभु की कृपा है, ये कह के जो आदमी बंदा मगन है अपनी दुनिया में, और दुख आ रहा है तो भी वो खड़ा है कि हाँ आ रहा है तो आने तो कोई बात नहीं, देखेंगे जो होगा। सुख आ रहा है तो भी कह रहा है कि ठीक है ऊपर वाले का प्रसाद है। और ममता क्या है? ममत्व क्या है? ममत्व है मेरा। और आदमी डरा हुआ क्यों है? आदमी डरा हुआ है मेरे ने खो जाए, मैं ना खो जाऊं और मेरे ना खो जाए। पूरी जिंदगी इस डर में जीता है। मैं मतलब मेरा शरीर, मेरे मतलब इस शरीर से पैदा होने वाले मेरे बच्चे, मेरा परिवार, इन्हीं को बचाने में लगा हुआ है। और जितना भी लोग भ्रष्टाचार करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो किसको बचाने में लगे हैं? इस ममता को। ममता को। और ममता उनके उनके पैसे इकट्ठे से करने से क्या ममता बच जाएगी? उनका नहीं भ्रम है, बिल्कुल। बस उनका भ्रम है, इल्यूजन है। हाँ मैं ये मानता हूं कि वो अगर हारी बीमारी हो गई तो डॉक्टर को पैसा देके ठीक करा लाएंगे बॉडी को, लेकिन एक सांस खरीद सकते हैं वो? अरबों करोड़ों रुपए की आप दौलत दे दो जरा डॉक्टर को, बोलो कि सांस वापस लेके आ। तो वो ज्ञान क्या करता है? वो ज्ञान यही तो कहता है। ज्ञान कैसे अमर कर देता है तुम्हें? ज्ञान तुम्हें इसलिए अमर कर देता है, ज्ञान कहता है भाई प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, लाइफ को एंजॉय करना है, जो प्रभु भेजेगा वो मुझे स्वीकार है। जाविद रखिए राम, वाविद रहिए
राम राम कहिए प्रभु गुणगान करिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बोला है, जाविद रखिए, जाविद रखे वाविद रहिए। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को धरे। बड़ा प्यारा भजन है, सुनना यूट्यूब पे आज। एक एक लाइन, एक एक शब्द उसका उपनिषद है। लहर लहर हरि आप संभाले, नाव तेरी प्रभु के हवाले। क्या मतलब है इस लाइन का? लहर लहर तेरी नाव हरि आप संभाले। तुम्हारे अपने आप अहंकार को। प्रभु सब संभाल रहे हैं। हाँ, वही संभाल रहे हैं। तुम पैदा हुए थे क्या ये कह के रूपाली कि मुझे आध्यात्मिक बनना है बड़े होके अपने मम्मी नहीं, पापा से? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आ गए ना रास्ते पे, ले आए ना हरी तुम्हारी नाव को उस जगह जहां पहुंचाना था उन्हें। जी बिल्कुल सर। सिमरन जी तुम, पता था तुम्हें कि तुम मेरे से मिलने वाली हो और ये सब कुछ होने वाला है? नहीं सर। तो हरी हरी अपने आप तुम्हारी नाव को वही खेरा है, वही खेवैया है तुम्हारी नाव का। अहंकार परेशान होता है बस, मेरी नाव कहाँ जाएगी, डूब तो नहीं जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और मैं कहता हूं अगर डूब भी गई तो ऊपर वाले ने कुछ अच्छे के लिए ही डुबाई होगी। ये वाला भाव लेके आना होता है जीवन में। इसको बोलते हैं सलेंडर, समर्पण। और भक्ति योग क्या करता है? भक्ति योग तुम्हें यही सिखाता है, समर्पण कर दो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम भक्ति में चीजों का तो समर्पण करते हैं, लेकिन हम उस मैं को बचा ले जाते हैं भक्ति में भी। मैं राम भक्त हूं, मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं उनका भक्त हूं, मैं इस्कॉन को मानता हूं, मैं को बचा ले जाता है इंसान। उस मैं को जिसको सबसे पहले समर्पण करना था उसको नहीं करता, दुनिया भर की चीजें समर्पण करेगा। मैं सोने का छत्र चढ़ा रहा हूं, मैं ये चढ़ा रहा हूं, मैं वो चढ़ा रहा हूं। मैं 500 का नोट लेके थाली में प्रसाद में 500 का नोट ऊपर रख दूंगा, पंडित जी खुश हो जाएंगे, पास से दर्शन करा देते हैं। खेल देख रहे हो संसार के? पैसे से खरीदना चाह रहा है उसको जिसका, जिसके पास अकूत दौलत का जो मालिक है, जो तेरे जैसे जन पता नहीं कितने अरबों खरबों उसने आए और इस प्रकृति में चले गए तेरे से पहले। वो उस पैसे की ताकत उसको दिखाता है। तो इसलिए कहते हैं राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को धरे। तो तुम्हारा जो मन उदास है उसको बोलो क्यों उदासी में, राम जी सब भला करेंगे। साईं ने देखा नहीं, साईं का एक पैट डायलॉग था जब उनसे कोई आता था, वो यही बोलते थे, राम जी भला करे। तो समता भाव कब आता है? समता भाव भी तो तभी आएगा जब ज्ञान उतर जाएगा गहरा, जब पता लग जाएगा सुख और दुख सब एक ही चीज के दो पहलू हैं। तुम्हें एक वीडियो दिखाया था मैंने अपनी क्लास में, याद है तुम्हें? वो पहला रसगुल्ला खाया बड़ा सुख आया, दूसरा रसगुल्ला खाया फिर बड़ा सुख आया, तीसरा खाया फिर बड़ा सुख आया उसको। और जब जबरदस्ती चौथा पांचवा देने लगे तो वही सुख अब किस में कन्वर्ट हो गया? दुख में। याद है वो वीडियो या भूल गए? रूपाली याद है, भूल गए? आई थिंक शायद भूल गए। सर भूल गए सर। यही माया है। ऐसे ही नहीं कटती माया, इतना इजी नहीं है। जब तुम गुरु के प्रभाव में बैठे होते हो तब तो तुम्हें लगता है सब समझ आ गया, अरे बिल्कुल सब उतर गया नीचे, सब सारा समझ में आ गया। जैसे ही संसार में जाते हो 4-6 महीने होते हैं, पीछे का सब बोलते चले जाते हो, आगे का याद आ रहा है, पीछे का सब बोलते जा रहे हो। दोबारा शेयर करूंगा उसको, फिर से देखना, 30 मिनट का वीडियो है। सुख जो है वो दुख का ही दूसरा नाम है, पता है तुम्हें? सुख दुख का ही दूसरा नाम है। और तुम पूरी जिंदगी किसमें भागता है आम इंसान? दुख को हटा के सुख पाने में। अब ध्यान से समझना। वो कहता है मेरे जीवन में दुख क्या है? मेरे जीवन में दुख ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये किसी का दुख है। अब वो क्या करेगा? पैसा कमाने में लगा हुआ है। सपोज उसने पैसा बहुत कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया, अब कोई दिक्कत नहीं। अब उसका दुख क्या बन जाएगा? वो पैसा उसका दुख बन जाएगा। वो कहेगा अब ये पैसा चला ना जाए, अब ये पैसा कोई चुरा ना ले, अब मेरा नाम खराब ना कर दे कोई, अब मेरा वैल्यू, मेरा रुतबा है संसार में ये गिर ना जाए।
लेकिन मन का चैन तो दोनों जगह खो दिया ना तूने। जो तू ये समता भाव में रहना था, आनंद में रहना था, वो तो गवा दिया ना तूने आनंद। पहले दुख को घटाने के चक्कर में, इस सुख को पाने के चक्कर में, जिसको तू सुख बोलता है, अब इस सुख को बनाए रखने के चक्कर में तू अपना आनंद खो रहा है, अपनी शांति खो रहा है। तो बात आ रही है, कुछ हो रही है समझ में? सब चीजें कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट लाइन पढ़िए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बाजिया निर्मल तूर, वारी जाऊं मैं सतगुरु के, किया मेरा भरम सब दूर। तो कबीर साहब अपने लिए बोल रहे हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधु, बाजिया निर्मल तूर। निर्मल मतलब, निर्मल का मतलब क्या होता है? प्योर। प्योर। बाजिया निर्मल तूर, तूर मतलब डंका, या अंदर एक अनहद नाद, निर्मल नाद अब अंदर बज रहा है 24 घंटे। किया मेरा भरम सब दूर, वारी जाऊं मैं सदगुरु के, किया मेरा भरम सब दूर। गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने। गोविंद दियो बताए। तो गुरु ने ही बताया कि मेरे मतलब, क्योंकि गुरु को तो पता था कि मैं भी बड़ा नहीं हूं, बड़ा तो गोविंद ही है। तो बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। लेकिन शिष्य कहता है, मेरे लिए तो तुम ही भगवान हो, अगर तुम नहीं होते तो मैं इस गोविंद से भी तो नहीं मिलता। तो इसलिए उपनिषदों में गुरु को बड़ा ऊंचा महत्व दिया गया है। यानी गुरु और भगवान सिमिलर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे कृष्ण और भगवान ही साक्षात सशरीर गुरु के रूप में तुम्हारे सामने आता है। जब तुम पक जाते हो इस लायक कि तुम्हें अब गुरु की जरूरत है, वो तुम्हें गुरु के पास पहुंचा देगा। वो तुम्हें अपने आप पहुंचा देगा। वो जीवन, वो लाइफ ऐसे सर्कमस्टेंसेस लाएगी कि तुम वहां पहुंच जाओगे। बस तुम्हें लगेगा, अरे ये तो मैंने वर्कशॉप ज्वाइन करी थी, ये तो मैं इनसे कनेक्ट हुई, इनकी वजह से मैं यहाँ पहुंच गई। बनाने को कितने भी डॉट्स कनेक्ट कर लो, लेकिन जीवन को जहां तुम्हें पहुंचाना है, लाइफ को जिसके पास तुम्हें पहुंचाना है, वहां तुम्हें पहुंचा देगी। तुम्हारे भ्रम काटेगी, तुम्हारा जीवन में जितने भी अज्ञान है उनको काटेगी। और अगर अभी तुम्हारा अज्ञान नहीं कटना, तो तुम उस गुरु को भी छोड़ के चले जाओगे। माया फिर हावी हो जाएगी और फिर तुम कहीं और भटक जाओगे। इसलिए कहते हैं, अंतिम सांस तक सजग रहना है। अंतिम सांस तक सजग रहना है। अंतिम सांस पे भी आके माया पटकनी दे सकती है। माया महाठगनी हम जानी, कबीर साहब का ही दुआ है। शंकर के गौरा बन बैठी, विष्णु के संग नारी, और माया महाठगनी हम जानी। महाठगनी है ये माया। शिव के साथ गौरा बन बैठी है और विष्णु के संग नारी। वो दोहों में जो एक एक बात बोल के गए हैं कबीर साहब, वो बड़ा जबरदस्त बात बोल के गए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, बहुत ध्यान से समझना। मैंने तुम्हें एक मेडिटेशन कराया था, द सेल्फ का मेडिटेशन कराया था ना? हाँ। अब जरा मुझे ये बताओ आप, इस पूरे एग्जिस्टेंस में, इस पूरे संसार में, वो कौन सी चीज है जिस पर कभी डाउट नहीं आता? एक जो हम लोग बोलते हैं ना सर, ये शायद प्रोग्रामिंग भी होगा, लेकिन जो बोलते हैं ना बचपन से कि एक ऐसी एनर्जी है या फिर एक ऐसी चीज या परमात्मा है कि जिनका अस्तित्व हम लोग झुटला नहीं सकते और उनके ऊपर डाउट नहीं आता। और आता है डाउट मतलब उस पर? अ, भगवान है नहीं है, जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीजें होती चली जाती हैं बैक टू बैक, और तुमने किसी का बुरा भी नहीं करा, तो डाउट आता है उस पर, शक्ति पे भी, पहले भगवान पे भी। पहले होता था सर, लेकिन अभी लाइफ के सारी कॉन्सिक्वेंसेस ये सब कुछ देख के ना अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे आज भी हमने पढ़ा ना सर, तो कि
अ, अ, सुख और दुख एक ही कॉइन के दो साइड है। जहाँ वो पे तो मैं सोचती थी कि दुख था, लेकिन उसमें मेरा जो आगे का जो ये सब कुछ सीखना, आपसे सीखना और गुरुजी से सीखना जो लिखा था ना, वो दुख में से मुझे वो मिला। तो वो एक्चुअल में दुख था ही नहीं, वो सुख ही था। तो वो कहाँ से मिला कि परमात्मा ने कहीं ना कहीं मुझे पहुंचाया है, कि ऐसे दुख से ये तो निकाल के तुम्हें बाहर ये पहुंच। हाँ, ये तो तुम्हें अब समझ में आया है जब तुम्हें ज्ञान जी हो जी। गया है। मैं तो तब की बात कर रहा हूँ जब ज्ञान भी नहीं था, लेकिन तब भी तुम्हारा डाउट नहीं था उस पे। हाँ, डाउट डाउट थोड़ा बहुत तो था ही सर। हाँ। मेघा जी। सर मुझे लगता है कि जो अपना ही ईगो होता है उसमें हम्म। कभी डाउट नहीं होता। नहीं, ईगो का भी डाउट उठता है, मैं जो कर रही हूँ वो सही है या नहीं है। मैं जो काम करूंगी वो सही होगा नहीं होगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा मेरे अकॉर्डिंग। डाउट उठता है ईगो को भी। क्या राइट आंसर है इसका सेल्फ, तुम्हारा होना। उस पे कभी तुम्हें डाउट हुआ? तुम्हारे कभी जस्ट नहीं। होने पे कि मैं नहीं हूं। नहीं। हम्म। अपने होने पे कभी किसी को डाउट होता है? जिसको ज्ञान भी नहीं है उसको भी कभी डाउट नहीं होता अपने होने पे? एक छोटे बच्चे को डाउट है मैं नहीं हूं? नहीं सर। तो जो सेल्फ है ना उस पे कभी डाउट नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन का आंसर दो। वो कौन सी चीज है इस दुनिया में जिसका कभी अभाव नहीं होता, कभी कमी नहीं होती? मोह। क्या चीज? सर मोह किसी चीज का, कि वो मुझे मिल जाए फिर उससे ज्यादा सोचेंगे कि उससे ज्यादा मिले, कभी वो कम नहीं होता चीजों को लेके। ओके। रूपाली। सेटिस्फैक्शन। नहीं, उसका भी अभाव होता है। सेटिस्फेक्शन का भी, कभी कम सेटिस्फेक्शन कभी ज्यादा होता है ना अभाव। पैसे का भी अभाव होता है, फीलिंग्स का भी अभाव होता है, सुख का भी अभाव होता है, दुख का भी अभाव लगता है तुम्हें। ज्यादा दुख नहीं है, बस थोड़ा सा है, उसका भी अभाव होता है। जी सर। इसका भी राइट आंसर है तुम्हारा ट्रू सेल्फ। ट्रू सेल्फ। उसका कभी अभाव नहीं होता, वो हमेशा होता है। और जब वो होता है पूर्ण होता है, पूरा होता है। और जिसको अभाव होता है वो तुम्हारा इमेजिनरी सेल्फ होता है, ईगो। उसको अभाव रहता है बस। वो कहता है मेरे पास पैसा भी कम है, मेरे पास घर भी छोटा है, मेरे पास सेटिस्फेक्शन भी कम है, मेरे पास सुख भी कम है। बट जो तुम्हारा ट्रू सेल्फ है वो हमेशा पूरा होता है। अंडरस्टैंड? उस पर कभी तुम्हें डाउट भी नहीं होता। तुम्हारे होने पे कभी तुम्हें डाउट हुआ है? तुम्हारे होने से सब कुछ है। तुम्हारे उस ट्रू सेल्फ के होने से, तुम्हारी कॉन्शियसनेस के होने भर से ही सब कुछ है। उस पर कभी डाउट नहीं आता। तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। वो कौन सी चीज है इस दुनिया में जिसके साथ तुम कभी शत्रुता नहीं कर सकते, या कभी शत्रुता होती नहीं उससे? अपने आप से ही सर। अपने ट्रू सेल्फ से, अपने होने से। जी बिल्कुल। नाउ आई गॉट इट सर। मुझे ना पहले के दो क्वेश्चंस एक्चुअल में समझ में ही नहीं आए। चौथा क्वेश्चन, वो कौन सी चीज है इस पूरी दुनिया में जिसको आप सबसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो? सेल्फ को। सेल्फ लव। और शायद इसीलिए दुनिया में बोला जाता है ना सर कि सेल्फ लव इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। वो भी है तुम्हारा अपना ट्रू सेल्फ। जी सर। जो ये बोलते हैं मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया की दौलत दे दूं, तुम मुझे अपनी बीवी या बच्चे या ये दे दो, तो वो दे देगा।
लेकिन अगर मैं उसको बोलूं मैं तुम्हें पूरी दुनिया की दौलत दे रहा हूं, तुम मुझे अपना होना दे दो बस, तुम अपना होना मुझे दे दो, तो क्या वो देगा? वो जिस कहता है मैं इस बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, जिस दिन वो बीवी उसके खिलाफ बोलना स्टार्ट करेगी, जिस दिन वो बीवी उसके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करेगी, जिस दिन वो बीवी ऐसे नहीं चलेगी जैसे वो चलती है, उस दिन भी वो क्या कह देगा, मुझे इस बीवी से डिवोर्स चाहिए। लेकिन ट्रू सेल्फ तुम्हारा ऐसा है जिसे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो। मतलब सर ये ट्रू सेल्फ से हम लोग ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होता है तो इंसान वो रिश्ता तोड़ना चाहता है, बट जब तक वो सेटिस्फाइड हो रहा होता है तो वो भी एक ईगो का पार्ट है या फिर डोमिनेंस का पार्ट है। आप समझो, जो ये सेटिस्फेक्शन मांग रहा था ना, वो ट्रू सेल्फ नहीं था, वो तो ऑलरेडी जी जी। सेटिस्फाई है। जी वो तो ना सर। तुम्हारे किसी कर्म में लिप्त है, ना अकर्म में लिप्त है, ना विकर्म में लिप्त है। वो तो अछूता है, वो पूरा है का पूरा ही है। वो एग्जिस्टेंस में कोई कमी नहीं है उसमें तुम्हारे होने में। लेकिन जिसको तुम्हारा अंदर कमी फील होती है ना, जो दूसरे रिश्ते में जाके अपने आप को पूरा करने की चाहत में लगा हुआ है, जो पैसा कमा के खुद को पूरा करने की चाहत में लगा हुआ है, जो दूसरे का शरीर भोग के अपने आप को पूरा करने में लगा हुआ है, वो ईगो है। तो जो गुरु जो है वो कौन सा ज्ञान काटता है? वो गुरु यही वाला तो ज्ञान काटता है जो उस इमेजनरी सेल्फ को होता है, जिसको वो मैं पकड़ के बैठा है। इसलिए तो कह रहे हैं कि या मेरा भरम सब दूर, वारी जाऊं मैं सदगुरु के। तो वो बताता है कि बेटा, जिस तू इमेजनरी सेल्फ की वजह से इतना परेशान है, भिखारी की तरह भीख मांगता घूम रहा है, वो तेरा इमेजनरी सेल्फ है, तू तो पूरा ही है, पूर्ण ही पैदा हुआ था, पैदा पूर्ण ही हुआ था तू। लेकिन जब तूने भाषा सीखी तब जाके तू अपूर्ण हो गया। सर तो ये फिर ट्रू सेल्फ को जानने के बाद ना सर, तो इंसान तो शांत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ मेगा दीदी, समझो। तो शी इज मैरिड, तो इनको तो अभी इनका ट्रू सेल्फ पता चल गया, तो इनको तो कोई मतलब नहीं होगा कि जीजा जी क्या बिहेव कर रहे क्या कर रहे। तो ये तो फिर बहुत अच्छा हो गया ना सर कि सोसाइटल पैटर्न के साथ रहते रहते भी शांति से रहो। तुम अपना देखो, वो भी शांत रहेगी कि बीवी शांत है, और मेघा दीदी को भी लगेगा कि कुछ भी करे मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो ये तो फिर रिश्ता अच्छा चलने के लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होगा ना सर। हाँ, बिल्कुल कारगर साबित होगा, लेकिन अगर इंटेलिजेंस और ये जो ट्रू सेल्फ का ज्ञान है वो दोनों में बराबर हो। अगर एक में ही है ना तो नहीं चलेगा। हाँ सर, मेरा वही कंफ्यूजन था, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप के लिए वो जो मैच्योरिटी बोलते हैं ना, मुझे आप लगा कि ये समझो, वही है। हाँ, हाँ अगर हाँ। आप दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों को ये ज्ञान है, तो उससे खूबसूरत रिश्ता नहीं कोई। और अगर उनके बीच में कोई इंटीमेसी होती है और उसके बाद कोई तीसरा जन्म भी लेता है ना, तो भी वो इस दुनिया का उद्धार करने को पैदा होगा वो बच्चा। वो इस दुनिया का भोगने को पैदा नहीं होगा, कंजम्पशन के लिए पैदा नहीं होगा वो बच्चा। वो पेरेंट्स बोल देंगे, बेटा तुझे दुनिया का उद्धार करना है, तुझे कुछ ऐसा करना है ताकि लोग इस भ्रम से बाहर आ सकें कि हम क्यों पैदा होते हैं। वो उसको भी उस गोविंद को कुर्बान कर देंगे, बच्चे को बचपन से ही, जिनके अंदर बोध होगा। अब पता लगा एक में तो बोध है दूसरे में बोध नहीं है, तो गाड़ी तो रोलर कोस्टर चलेगी फिर। क्योंकि पति को तो शरीर भोगना है, पति कहेगा नहीं नहीं नहीं, भाग में जाए तुम्हारे अध्यात्म अध्यात्म, शादी करो, बच्चे पैदा करो, बच्चों का ख्याल रखो, पढ़ाओ लिखाओ और अपना बढ़िया जॉब पे लगाओ इन्हें। सर वही तो प्रॉब्लम है ना रिलेशनशिप में, एक एक बहुत मैच्योर्ड हो जाता है, ट्रू सेल्फ को जान लेता है, तो उसका स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने इसीलिए रिलेशनशिप का पूछा, क्योंकि ये आई थिंक बिल्कुल हर बढ़ता है, रिलेशनशिप पे एप्लीकेबल होता है ना सर। बिल्कुल चाहे होता है। वो फैमिली हो, दोस्त हो, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, या फिर बच्चे हो, किसी पे भी ये अप्लाई हो रहा है सर फिर तो। हाँ, अब इसको दूसरे वे में समझो। जी जी। तुम रिश्ते में हो, तुम्हें पता है कि ये सारा भ्रम है, ठीक है? तो जो पार्ट तुम्हें दिया है भगवान ने, उस पार्ट को तुम प्ले करते चले जाओ। मेरा पार्ट दे दिया ना भगवान ने मुझे, ठीक है। अब जो जिसके पास तुम हो, तुम कहते हो भाई अज्ञान में दो बच्चे पैदा हो गए मेरे से, ठीक है, कोई बात नहीं, वो आने थे आ गए। भगवान ने तुम्हें ज्ञान दे दिया तो कोई बात नहीं। अब तुम्हें ज्ञान दे दिया, अब इन बच्चों को तुम पहले से ज्यादा अच्छी केयर के साथ पालोगे।
बताओ क्यों? पहले तुम पालते, एक ममता वाली माँ पालती उन्हें, जिसके अंदर ममता है, जो अपने बच्चों के लिए बड़ी चिंतित है। 2 घंटे लेट आए और स्कूल से तो परेशान हो जाती है, कहीं इधर उधर ना दिखाई दे तो परेशान हो जाती है। और जिसकी माँ के अंदर बोध आ गया, अब सोचो उसके बच्चे कैसे होंगे फिर। वो बचपन से बच्चों को क्या शिक्षा दे के चलेगी? वो दोनों बच्चे बड़े होकर जीवन में क्या क्या कर सकते हैं? वो जो एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में बनना चाहता है ना, क्या बनेगा आम इंसान? आम इंसान चंद रुपए कमा लेगा, करोड़ 2 करोड़ कमा लेगा, आईएएस पीसीएस बन जाएगा, बड़े से बड़ा नेता बन जाएगा, सीएम बन जाएगा, पीएम बन जाएगा। लेकिन एक बोध युक्त माँ उस बच्चे को भगवान बना सकती है। उस बच्चे को भगवान बना सकती है जो करोड़ों अरबों लोगों का भला कर देगा, क्योंकि वही परमात्मा है। वो बच्चा जो पैदा हुआ है वो परमात्मा ही है। और जिस माँ को ये बोध है कि यही परमात्मा है, वो उसके अंदर ऐसे बिलीव डालेगी, बचपन से ही ऐसे बिलीव डालेगी कि डर नाम की कोई चीज उसके अंदर नहीं होगी। बेशक हस्बैंड पूरी सांसारिक मोह माया में है, होने दो, लेकिन अगर दुख अभी तुम्हें हो रहा है तो कहीं कहीं अभी तुम्हारा भी इमेजनरी सेल्फ थोड़ा सा अभी मजबूत है। मैं मानता हूं स्ट्रगल एक आम लड़की से कहीं ज्यादा होगा इसकी लाइफ में। क्यों होगा? क्योंकि अभी 2 नाव पे पैर हो गया इसका, बहुत ज्यादा होगा। एक आम लड़की जिसको आध्यात्म का भी नहीं पता, उसको जिंदगी में क्या करना था? उसको रोटी बनानी थी, पति को खुश करना था, रात को बच्चों का ख्याल रखना है। चलो भाई, यही मेरी ड्यूटी है, सास को खुश रखना है, रोटी बना के देनी है टाइम पे। उसको अपनी पर्सनल प्रोग्रेस से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ना उसको मुक्ति का मतलब, ना उसे मुक्ति पता, ना उसको आनंद पता, ना उसको उपनिषद का पता, ना उसको पढ़ने उपनिषद। लेकिन जब तुम उपनिषद पढ़ोगे और थोड़ा सा जाओगे अध्यात्म में, तो पता लगेगा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तो तुम्हें ये इंसान शरीर मिलता है, और ये भी तुमने व्यर्थ गवा डाला। और ये बात श्री कृष्ण मुझसे पूछते भी हैं अर्जुन, कि अगर मान लो मैं तुम्हारी योग साधना करूं भी, जो तुम मुझे बता रहे हो, तो होगा क्या? मैं तो मर जाऊंगा, ये शरीर छूट जाएगा, तो मेरी तो सारी योग साधना बेकार। जब तुम कह रहे हो कि कोई जन्म जन्म जन्मों की साधना के बाद कोई एक मुझे पाता है, तो एक जन्म में जब तुम मिलने ही नहीं हो, तो मैं करूं क्यों? ये बोला श्री अर्जुन ने बिल्कुल साफ। क्यों करूं मैं थोड़ी बहुत भी साधना? तब उन्होंने बोला कि अर्जुन, जहां तेरी साधना रुकेगी, अगला बर्थ मैं तेरा ऐसी जगह पैदा करूंगा जहां तेरी साधना वहीं से स्टार्ट होगी जहां पहले रुकी थी। तो साधना तेरी कभी बेकार नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो तुम जहां हो, जैसे हो, अगर तुम यहाँ जितना तुम कर पा रहे हो इस मैरिड लाइफ में, या जिस सिचुएशन में तुम हो, धीरे धीरे अपना साधना करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ज्ञान लेते रहो, समझते रहो, तुम मुक्त ही हो। जब तुम अष्टावक्र गीता पढ़ोगे तो उसमें मैं तुम्हें समझाऊंगा, ऑलरेडी रूपाली, मेघा जी, सिमरन जी, तुम मुक्त ही हो, ऑलरेडी मुक्त हो तुम। तुम्हें मुक्ति मिली ही हुई है। सिर्फ अज्ञान ने तुम्हें बांधा है लार की तरह। वो लार बोला ना, विषय विकार लार सब जेता। विषय विकार लार की तरह होते हैं, चिपचिपे, अपनी तरफ चिपका लेते हैं। तो हम खुद विषय विकार से चिपकते हैं। और अगर हमारे भाव अंदर समता भाव आ जाए, तो वो विषय विकार भी हमारा कुछ करेंगे नहीं। अंदर का भाव प्योर होना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं वक्त लगेगा, जब धीरे धीरे सारे उपनिषदों को, अष्टावक्र गीता और श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, इनको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो, अध्ययन करो खाली वक्त में, एक एक करके थोड़ा 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 स्टार्ट करो, और डिस्कस करो गुरु से, पूछो। भ्रम सब दूर होते चले जाएंगे, समता आती चली जाएगी। मन में जो अंदर द्वेष है लोगों के लिए, उनके लिए, उनके लिए, सब वो दूर होता चला जाएगा। इस बात को तुम याद रखना, अगर तुम किसी के लिए ईर्ष्या लेके बैठे हो ना, तो तुम परमात्मा के लिए ही लेके बैठे हो। क्योंकि दूसरा तो इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में है ही नहीं कोई। आज तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अभी हम अपने आप को इंडिविजुअल सेल्फ मानते हैं, इसलिए हम किसी दूसरे के लिए अपने मन में बड़ी ईर्ष्या लेके बैठे हैं।
एक वक्त आएगा जब वो ईर्ष्या धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, जब तुम जितने गहरे जाते चले जाओगे उतना भ्रम और कटता चला जाएगा। तब किसी के लिए कोई ईर्ष्या नहीं निकलेगी, सबके अंदर बस एक ही बात निकलेगी, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। चाहे वो मेरे हस्बैंड है, चाहे मेरी सासू माँ है, चाहे मेरे बच्चे हैं, चाहे पड़ोस के बच्चे हैं, चाहे कोई और है। भगवान सबका भला करना, भगवान सबको सद्बुद्धि देना। बुद्धि मत देना, ये निकलेगा, सद्बुद्धि देना। इसलिए देखा है गुरुओं का, उनका आशीर्वाद क्यों सबके लिए उठता है, जबकि बाद में दूसरा आदमी क्या क्या कहता है, अरे गुरुजी तुमने इसको आशीर्वाद दे दिया, ये तो एक नंबर का कमीना आदमी है, तो एक नंबर का ऐसा है, ये तो पाखंडी है, ये तो वो है, तुमने इसकी बात मान ली, ये कर ली। बट गुरु के लिए आशीर्वाद सबके लिए गुरु बराबर निकलता है, क्योंकि गुरु को पता होता है मैं इसको अगर भावना द्वेष भावना रखूंगा तो मैं परमात्मा से द्वेष भावना रख रहा हूं। तो कहते हैं निर्मल हृदय उसका घर होता है, जिसका हृदय निर्मल हो गया। यहां आया ना निर्मल शब्द, निर्मल का मतलब है जिसमें कोई मल ना हो। और आम भाषा में मल मतलब क्या होता है पता है ना तुम्हें? इसलिए बोलते हैं निर्मल होने को, स्वच्छ, प्योर। सर जैसे हस्बैंड एंड वाइफ में हस्बैंड का आध्यात्मिक, दोनों तो सर बहुत कम होता है सिचुएशन कि दोनों लोग ही आध्यात्मिक हों। बहुत लकी हैं दोनों लोग अगर दोनों लोग हैं। लेकिन सर उसमें अगर पुरुष आध्यात्मिक हो तो आने वाली पीढ़ी के लिए वो ज्यादा अच्छा है कि महिला आध्यात्मिक हो वो ज्यादा अच्छा है? देखो दोनों का पार्ट अलग अलग है। अब आप मेरे केस में देखोगे तो मेरी वाइफ आध्यात्मिक तो है, लेकिन वो लोक आध्यात्मिक है। लोक आध्यात्मिक पता है तुम्हें क्या होता है? लोक आध्यात्मिक, धार्मिक। लोक लोक पूजा आध्यात्मिक, पूजा लोक पाठ लोक। वाला हाँ दिखाऊ वाला हाँ स्पिरिचुअलिटी। लोक धर्म, वो वही लोक धर्म मानती है ना। लोक धर्म का मतलब हुआ, जैसे उसको, वही धार्मिक हुआ सर वो। हाँ मतलब हम्म, धार्मिक मान लो या लोक हम्म, धार्मिक, मतलब कि ठीक है मंदिर जाना है, पूजा पाठ करनी है, सत्यनारायण भगवान का व्रत करना है, ठीक हम्म। है गणेश जी की आरती करनी है, हनुमान चालीसा पढ़नी है, ये करनी है वो करनी है। लेकिन जब मैं भोग उससे लगाने हैं, हलवा हाँ पूरी का। हाँ। हाँ है ना, अब अगर मैं उससे कहूँ कि तुम बैठ के उपनिषद पढ़ो, तुम बैठ के ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, ठीक है, तो कहती ठीक है तुम्हें अपना सही है, मेरा अपना सही है, समझना, ठीक है। तो तुम्हारे केस में उल्टा हो रहा है, तुम्हारे हस्बैंड धार्मिक है और तुम दूसरी तरीके की धार्मिक हो, आध्यात्मिक। है ना। मेरे, हमारा आध्यात्मिक। हाँ हमारे केस में क्या है कि वाइफ है, लेकिन वो उसको लोक धर्म अपना डीप डाउन बैठा हुआ है उसकी जड़ों में। उसकी हम्म, मदर ने उसकी जो पिछला उसने देखा है अपना, वो डीप डाउन बैठा हुआ है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, अभी जैसे जैसे मैं आपकी क्लास लेता हूँ तो ये शब्द, अब मैं घर में बैठा हूँ तुम्हारे क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये शब्द कहीं ना कहीं तो कानों में जा रहे हैं ना। तो कानों में जाते 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 अभी होने क्या लगा है, धीरे धीरे उसको ये बात समझ में आने लगी है कि गणेश भी वही है, कृष्ण भी वही है, राम भी वही है, ठीक है। अब धीरे धीरे वो चेंज आने लगा अपने आप। मैंने फोर्सफुली कोशिश नहीं करी, क्योंकि मैंने तो समझाने की बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं आया समझ में। तो मुझे शुरू में जब मैं बिगनर था तो मुझे लगता था यार ये क्या लेडी है, इसको समझ में नहीं आता, मैं इतनी प्यारी बात समझा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। लेकिन जब मेरे भ्रम दूर होते गए, मैं डीप उतरता चला गया, तब समझ में आया कि जब तक इसका वक्त नहीं आएगा तब तक बेशक ये मेरे साथ 6x6 के बेड पे यस। लेटी रहे, तब तक इसके बाद दिमाग में नहीं आएगी, जब तक भगवान उससे समझाना नहीं चाहेगा। और जब वो समझाना चाहेगा तो अपने आप इसके बाद दिमाग में आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कृष्ण भी बोलते हैं कि तुम्हारा काम है कर्म करते चलो। उसने मेरे से कभी कुछ पूछती है तो मैं उसको आंसर दे देता हूँ, उसको पसंद आए ना आए वो उसकी मर्जी, ठीक है। तो मैं आंसर दे देता हूँ, आंसर देने के बाद मेरा काम खत्म। उसको समझ में आएगा नहीं आएगा, कब आएगा कैसे नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने कोई बात बोली, उसको 6 महीने पहले समझाया था, अब उसकी लाइफ में कुछ घटित होता है ऐसा, उसके रिलेशन में या उसकी इन लॉज फैमिली में, मेरी इन लॉज फैमिली में, तो उसको वो बात क्लिक करती है, अच्छा तुमने 6 महीने पहले ऐसा बोला था, इसका मतलब ये होता है। मैंने कहा यही तो था। अच्छा, अब आया मेरी बात समझ में, ऐसे आएगी। तो जब तक ठोकर नहीं खाता आम इंसान तब तक उसको लगती नहीं, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना ठोकर खाए, जैसे बुद्ध थे, उन्होंने सिर्फ एक बूढ़े इंसान को देखा, उन्होंने एक मुर्दा इंसान को देखा, ठोकर उन्हें तभी लग गई, इसका मतलब एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। उन्होंने पूछा अपने सेवक से कि हाँ साहब, एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी कि हाँ साहब, तो उन्होंने कहा मेरे को ऐसा संसार चाहिए ही नहीं, छोड़ दिया। इनको बिना ठोकर लगे समझ में आ गई। यानी सर धार्मिक अधार्मिक होने से मतलब नहीं है, जब ठोकर लगेगी इंसान अपने आप आध्यात्मिक में आ जाएगा। मैंने क्या बोला, जब आध्यात्मिक। तुम्हारा, हाँ जब उनका वक्त आएगा ना,
जब उनका यस वक्त सर। आएगा तो उनके अपने आप समझ में आ जाएगी कि मेघा तू जो कहती थी वो सही था, तू जो करती थी वो भी सही था, मैं ही पागल था कि मैं तेरे को सुनने नहीं देता था, या मैं ये बोलता था मैं वो बोलता था, अभी नहीं आया है वक्त। और ऐसा भी हो सकता है मेघा जी इस जन्म में आए भी ना। अगर तुम ये आस लेके बैठ गए कि नहीं नहीं चलो अभी नहीं आ रहा, 10 साल बाद इनकी समझ में आ जाएगा, 20 साल बाद आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है वो पूरा जीवन जी के चले जाएं और बात उनके दिमाग में ना आए। बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आज तुम मेरे साथ बड़े आध्यात्मिक और 5 साल बाद तुम घोर संसार भी हो जाओ सारे के सारे। माया तुम्हें ऐसा लपेटे कि तुम पूरे संसारी हो जाओ वापस जाके। लेकिन चांसेस कम है, क्योंकि आध्यात्म का फल अगर एक बार पक जाता है तो चांसेस कम होते हैं कि वापस कच्चा हो जाए, बट हो सकता है। माया महा ठगनी हम जाने। नारद जी को ठग लिया था माया ने। नारद जी ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान ये तुम संसार में लोग माया माया के चक्कर में इतने क्या नाम है तुम्हारे घूमते रहते हैं, ये माया मतलब कैसे इन्हें पागल बना देती है, मेरी तो समझ में नहीं आता कि माया पागल कैसे बना देती है। उनके चलो ठीक है आज मैं तुम मुझे आंसर दो इसका। भगवान कृष्ण बोले ठीक है मैं आंसर देता हूँ, चलो। तो उन्हें ले गए पैदल 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 बहुत दूर चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे, रेगिस्तान में ले गए। और वहां जाके बोले कि यार एक काम करो मुझे प्यास लग रही है, पहले तुम एक लोटा जल लेके आओ कहीं से। कि प्रभु इस रेगिस्तान में कहाँ जल मिलेगा। अरे मिल जाएगा, ढूंढो तो सही। जहाँ पे इच्छा होती है वहां सब कुछ हो जाता है, ढूंढ के लाओ कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ठीक है, भगवान श्री कृष्ण अपना बैठे हैं पेड़ के नीचे आराम से छांव में, और नारद जी चले गए अपना जल ढूंढने। वो ढूंढते 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 आसपास एक गांव में पहुंच गए। तो वहां कुएं पे कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। वहां एक सुंदर स्त्री मिली और नारद जी हो गए लट्टू। नारद जी ऐसे लट्टू हुए कि उसके पीछे पीछे पहुंच गए। जिसकी वो लड़की थी राजा के पास, राजा से बोलने लगे राजा मुझे आपकी जो पुत्री है वो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, और मुझे इससे प्रेम हो गया, मुझे शादी करनी है। अब वो ठहरे नारद। अब उन्हें भी पता था राजा को कि ये नारद मुनि है। उन्होंने कहा भगवान इससे अच्छी क्या बात होगी, साक्षात नारद मुनि मेरी बेटी से ब्याह करेंगे। अब जो बेटी से ब्याह भी कर लिया, बच्चे भी कर लिए, और जो ससुर थे वो एक्सपायर हो गए, नारद जी राजा भी बन गए। और बाद में हुआ क्या कि तुम्हारा किसी दूसरे देश के राजा ने आक्रमण कर दिया, उनका राजपाट सब चला गया, बीवी बच्चे छूट गए, खाने खाने को मोहताज हो गए, और बड़े परेशान। और बड़े परेशान बड़ी दिक्कत, और ढूंढते ढूंढते भगवान श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण आए और उन्होंने उनको जगाया। जगाया तो कि भैया पानी कहाँ है, तुम तो पानी लेने भेजा था, मुझे जल लेने भेजा था, तुम कहाँ खो गए। वो एकदम से नींद से जगे कि प्रभु क्या मतलब मैं, उन्होंने अपने आप को देखा मैं सही हूं कि हाँ क्या हुआ। अरे प्रभु पता नहीं मुझे तो ऐसा लगा मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, ये हो गया वो हो गया, ऐसे है वैसे है। तो भगवान ने बोला बेटा यही तो माया थी, आ गया समझ में माया कैसे असली लगती है। और ये भी पता है क्या है, जैसे सपने में तुम राजा अष्टावक्र गीता की आपको पता है कैसे शुरुआत होती है। अष्टावक्र गीता की शुरुआत होती है राजा जनक को सपना आता है, सेम ऐसा ही सपना कि वो जंगल में है, उनका राजपाट सब छिन गया है, और उनके खाने के लिए क्या नाम है एक एक रोटी के लिए मोहताज हैं, और बड़े परेशान राजा जनक सपने में। और जब सपना टूटता है, मतलब उनका गला सूख रहा है पानी के लिए, और पसीने आ रहे हैं, और वो मरने ही वाले हैं, पानी पानी मांगते मांगते मरने ही वाले होते हैं, एकदम से सपना टूट जाता है। तो राजा जनक उठते हैं और देखते हैं मैं तो राजमहल में हूँ, और शरीर देखते हैं तो शरीर में पसीना पसीना हो रहा है। तो अगले दिन सभा बुलाते हैं, वो सभा बुलाते हैं, वो पूछते हैं कि ये बताओ कि जो मैंने देखा वो सच था, या ये सच है कि मैं राजा हूं। तो फिर वो क्या था। तब जाके वहां पे जो उनके सभा में ज्ञानी मुनि थे वो आंसर अलग अलग देते हैं, अलग अलग देते हैं। लेकिन तब जाके कहीं अष्टावक्र मुनि आते हैं उनके यहाँ पे, जब वो सभा चल रही होती है। तो अष्टावक्र मुनि को देख के सब लोग बड़े हंसते हैं, उनके टेढ़े शरीर को, क्योंकि 8 जगह से टेढ़ा था शरीर। बड़े ज्ञानी सब हंसते हैं बहुत जोर से। तो फिर अष्टावक्र मुनि भी हंसने लगते हैं बहुत जोर जोर से उनके साथ ही। जब वो सारे हंस रहे होते हैं वो भी हंसने लगते हैं अपने ऊपर ही। तो फिर राजा जनक पूछते हैं कि महाराज आप क्यों हंस रहे हो। तो क्या मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैंने तो सुना था कि राजा जनक बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, और उनकी सभा में बड़े ज्ञानी लोग रहते हैं। लेकिन मुझे तो आज पता लगा कि ये सब अज्ञानी हैं, कि इनसे पूछो जरा ये क्यों हंस रहे थे।
तुम्हारे सब आगे जितने भी ऋषि मुनि ज्ञानी बैठे हैं, तो ये मुझ पे हंस रहे थे या उस परमात्मा पे हंस रहे थे? तो उन्होंने बोला कि भाई ये आपके शरीर को देख के इनको हंसी आ गई कि आपका शरीर ऐसा है। क्योंकि ये तो फिर परमात्मा पे हंस रहे हैं, मुझ पे कहाँ हंस रहे हैं? ये शरीर परमात्मा ने बनाया, तो ये परमात्मा पे हंस रहे हैं, इसका मतलब तो जब ये मुझ पे हंस रहे हैं तो सबकी आंखें नीचे हो गई। तो फिर राजा ने, जनक ने उनसे पूछा था कि प्रभु ये बताओ कि ऐसे ऐसे बात है, वो सच था या ये सच था? तो अष्टावक्र मुनि, वहां से अष्टावक्र गीता उतरती है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता युद्ध में उतरी, ऐसी ही अष्टावक्र गीता तब उतरती है। और तब अष्टावक्र कहते हैं कि अगर तुम्हें ज्ञान लेना है तो मैं तुम्हें यहां नहीं दूंगा, तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। और कह के चले जाते हैं। तब राजा जनक जाते हैं अष्टावक्र के पास जंगल में, तब वहां अष्टावक्र गीता पूरी उतरती है। और अष्टावक्र गीता बड़ी ऊंची चीज है, श्रीमद् भागवत गीता से भी ऊंची है अष्टावक्र गीता। क्योंकि अष्टावक्र गीता का पहला श्लोक ही इस बात से स्टार्ट होता है कि प्रभु मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। राजा जनक का पहला क्वेश्चन ये था कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। मतलब राजा जनक को इतना तो पता था कि मेरा असली लक्ष्य मुक्ति है। और श्रीमद् भागवत गीता अगर देखोगे तो वहां पे क्या है, कर्तव्य विमूढ़ता। अर्जुन पूछते हैं किम कर्तव्य विमूढ़, मैं क्या करूं अर्जुन, मतलब कृष्ण मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं हूं कौन, मैं इंसान हूं, मैं आत्मा हूं, मैं क्या हूं? तो श्रीमद् भागवत गीता तो बिगिनर्स के लिए है। अष्टावक्र गीता बड़ी ऊंची चीज है। उसका पहला श्लोक, पहला अध्याय कहता है कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी संसार से। जो जनक का ये क्वेश्चन था, तब अष्टावक्र गीता उतरती है। तो अष्टावक्र गीता का 11वां या 12वें अध्याय में मुनि बोलते हैं कि तुम ऑलरेडी मुक्त हो। जिसने अपने अज्ञान को काट लिया वो इसी जीवन में जीते जी मुक्त हो जाता है। क्योंकि तुम जिसको बोलते हो कि मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं, ये मेरे बच्चे हैं, ये वो है, ये सब वही माया है जो तुमसे बुलवा रही है। और जब तुम्हें पता लग जाता है ये माया है, ये खेल चल रहा है, ये लीला चल रही है प्रभु की, तो तुम हर रोल को बिल्कुल शिद्दत से अदा करते हो। चाहे वो माँ का रोल है, चाहे वो पत्नी का रोल है, चाहे वो बहू का रोल है, चाहे वो कोई भी रोल है, समता भाव में पूरी शिद्दत से अदा करते हो। ये करता है ज्ञान। आई बात कुछ समझ में? तो इसलिए मैंने तुम्हें क्या सवाल पूछे चारों, वो इसलिए पूछे क्योंकि जो सेल्फ है ना वो ऑलरेडी फ्री होता है। अहंकार बोलता है कि मैं ये काम करूं तो मुझे ही कुछ मिल जाएगा, मैं ये काम करूं तो कुछ मिल जाएगा। सेल्फ पहले ही फ्री था, आज भी फ्री है। और ये ज्ञान ही उसको, तुम्हारे अज्ञान को काटेगा, तब जाके तुम फ्री होगे। अदरवाइज ज्ञान क्या है? विषय विकार लार सब जेता। लार की तरह है ये विषय और विकार, चिपक ही जाते हैं, छूटने से नहीं छूटते। लेकिन ज्ञान की तलवार छुटा सकती है इन्हें तुम्हारे अंदर से, वो ही काट सकती है विषय को और विकारों को। वो एक आरती है ना, ओम जय जगदीश हरे, उसमें भी एक लाइन आती है विषय विकार के बारे में। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। पाप हरो देवा, जरा इस लाइन का मीनिंग आया समझ में? आया समझ में इस आरती का मीनिंग? विषय विकार हटाओ, पाप हरो देवा, तेरा तुझको अर्पण क्या क्या लागे लागे मेरा। में। आया समझ में? क्या अर्पण कर रहे हैं? तेरा था, तेरे को ही अर्पण कर दिया, ये पैसा तूने दिया, सब कुछ तूने दिया, नाम तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। एक एक भजन अगर आप देखोगे ना, जब सारा ज्ञान हो जाता है ना, एक एक भजन आप पूछो मत, क्या मजा मजा आता है ना भजन सुनने में। फिर अभी तो तुम भजन सुनते हो बस ऐसे कि हाँ भी भजन चल रहा है, लेकिन जब ज्ञान उतरता है, टोटलिटी में बात समझ में आती है ना, तब एक एक शब्द सुनो। वो शब्द, वो भजन मुझे इतना प्यारा लगता है, इसमें कहते हैं ना, पता नहीं किस मोड़ पे आके नारायण मिल नारायण जाएंगे। मिल जाएगा। उसका एक एक लाइन पता है तुम्हें, एक एक शब्द, एक एक उपनिषद है उसका, एक एक शब्द। आज ही मॉर्निंग में सुना था सर मैंने। उसका पहला अंतरा जरा बोलो। मैंने उस पर एक शॉर्ट्स भी बनाया था, अभी कल ही डाला था इंस्टा पे। पहला अंतरा क्या है उसका? मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, कहाँ से स्टार्ट है वो, पहली पहला जो उसका अंतरा है।
ऐसा ही है कुछ, बरत रहा है अमृत। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले पीले अमृत प्यासे, प्यासे, सारे तीरथ तेरे अंदर, बाहर बाहर किसे किसे तलाश। तलाशे। कुछ बात समझ में आई? प्रेम प्रभु का बरस रहा है, अब प्रेम तो ऑलरेडी बरस रहा है, लेकिन ईगो ने अपना छाता लेके खड़ा हुआ है, वो तो मैं भीग ना जाऊं। मीरा ने क्या करा था? छाता हटा दिया, सुध-बुध भूली। सुध-बुध भी कब भूली मीरा? जब उसके गुरु ने उसको ज्ञान दिया, तब उसको पता लगा ये राजपाट, ये रानी महारानी सब बेकार है, असली काम क्या है। वरना वो भी छाता लगा के घूमती सबकी तरह। इस कबीर साहब ने भी वो लाइन छाता में हटा दिया। वो मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा, वो सर बहुत अच्छी लाइन लगती है। वो इसलिए लगती है, मानसरोवर तुम अभी छोटी झील बने बैठे हो ना, तुम पोखर बने बैठे हो, तुम कुआं बने बैठे हो। तो वो क्या कहते हैं, मन को मानसरोवर कर ले। अब मानसरोवर का मतलब क्या? समुद्र में तो सारी गंदी नाली का पानी भी जा रहा है, नदियों का पानी भी जा रहा है, तालाब का भी जा रहा है, सब जा रहा है। फिर भी मानसरोवर क्या करता है? सबको समा लेता है अपने अंदर। तो आ गया समता भाव। वो ये कहता है कभी मैं इसको नहीं समाऊंगा, उसको नहीं समाऊंगा, जो आ रहा है सबको समा ले रहा है। ये है समता भाव। तो ममता गई, समता भई। ममता उड़ गई, समता आ गई। और यहां क्या कह रहे हैं? मन को मान सरोवर कर ले तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। तो वो मेडिटेशन बहुत जबरदस्त है, 5 मिनट उसे करते हैं, ठीक है, सेल्फ वाला। 5 मिनट के लिए शांति से बैठो, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ले आओ, सारा ध्यान अपनी सांसों पे। सिर्फ सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, पूरा ध्यान सांसों। एक भी सांस बिना जानकारी के ना अंदर जाए ना बाहर आए। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे। ओम शांति। ओम शांति। कोई विचार नहीं, एकदम शून्य, बिल्कुल शून्य। अपने इस होने को फील करो बस। मैं हूं, कोई विचार नहीं, सिर्फ मेरा होना। मैं हूं। सांसें अपने आप चल रही हैं, हार्ट बीट्स भी चल रही है। इस होने के साथ रुको। ना पास्ट, ना कोई फ्यूचर, जस्ट बी विथ प्रेजेंट। इस सेल्फ के साथ बैठो। कोई विचार नहीं, पूर्ण शांति। पूर्ण शांति। इसके होने से सब कुछ है, इस सेल्फ से ही सब कुछ है। ये उस आकाश की तरह है जिसमें चांद, तारे, सूरज, बादल सब आते हैं।
ये सेल्फ उसी आकाश की तरह है। विचार इसमें आते हैं बादलों की तरह, उनका भी साक्षी हो जाओ। बस इस मैं के साथ रहो। पूर्ण शांति, एकदम खुला आकाश, चारों तरफ कोई हलचल नहीं, एक खालीपन, बिल्कुल खालीपन, पूर्ण शांति, पूर्ण शांति, शांति, शांति। सेल्फ। ना एक कदम आगे, ना एक कदम पीछे, बस इस होने को फील करो। इस ट्रू सेल्फ को फील करो। आप हो, होना ही काफी है। मैं हूं। इस होने में ना कोई सुख, ना कोई दुख, कोई दुख नहीं है तुम्हें। जस्ट बी विद सेल्फ। यही है उस परमपिता परमात्मा के साथ होना, यही है उस आत्मा के साथ होना। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे और अपने होने को फील करो। कौन है जो सांसों को भी देख पा रहा है? कौन है जो तुम्हारी हार्ट बीट भी देख पा रहा है? कौन है जो विचार आते हैं उनको भी देख पाता है? वो हो तुम, जो सबका दृष्टा है, जो सबका साक्षी है, जो सबका विटनेस है। उसके होने से सांस चल रही है, उसके होने से दिल धड़क रहा है, उसके होने से ही विचार आते हैं। जस्ट बी विद दैट। प्योर शांति, प्योर शांति। मन एकदम शांत, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, एक ठहरे हुए पानी की तरह बिल्कुल शांत, धीरे धीरे शांत हो रहा है। जस्ट बी विद सेल्फ। अपने होने के साथ रहो, एकदम शांत, एकदम शांत। हर आती जाती सांस को देखो, एकदम शांत, शांति, पूर्ण शांति। यही वो चीज है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। यही वो शांति है जिसके लिए तुम भटक रहे हो। पूर्ण शांति।
डीप ब्रेथ, गहरी सांस लो एक। रिमेंबर योर नेम, अपना नाम याद करो, अपनी आइडेंटिटी को याद करो। उस गॉड को, उस परमात्मा को ग्रेटिट्यूड शो करते हुए दोनों हैंड्स को रब करके अपने आंखों पे लगाएं। और इस होने के लिए, इस जीवन के लिए, इस ज्ञान के लिए, इस प्रकाश को जीवन में लाने के लिए डिवाइन ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स। Now open your eyes. तुम्हें पता लगा रूपाली 10 मिनट हो गए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मेरा तो सिचुएशन ऐसा था ना सर कि मतलब ये हार्ट चक्रा से लेके पूरा ऊपर का जो पोर्शन था ना, वो पूरा वाइट लाइट था। मतलब मेरा बॉडी था ही नहीं, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। एक जगह पे से प्रेजेंट में शांत एकदम ऐसे फील हो रहा था सर। इसी शांति के लिए हम भटक रहे हैं। जी जी सारी सर। पूजा, सारी साधना सिर्फ शांति को पाने के लिए। तुम्हें पता है तुम्हारे होने से साधना सिद्ध होती है, साधना के होने से तुम सिद्ध नहीं होते। समझो, तुम्हारा सेल्फ साधना सिद्ध करता है। तुम हो तभी तो साधना कर पा रहे हो। जी लेकिन हम जी सर, हाँ, लेकिन बिल्कुल। हम साधना को सिद्ध करके अपने आप को सिद्ध करना चाह रहे हैं। बात आ रही है समझ में? हमारे होने को कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ट्रू सेल्फ को। लेकिन हम साधना भी कर रहे हैं इसी ट्रू सेल्फ को सिद्ध करने के लिए। जी सर, बिल्कुल। और ईगो आके क्या प्ले करता है पता है? जब तुम साधना करके तुम्हें ऊपर वाला कुछ दे देता है, तुमने प्रैक्टिसेस करी, तुमने साधना करी, तुम्हें कुछ मिल गया। ठीक है, प्रकृति का नेचर है, जैसे जैसे तुम प्रोग्रेस करोगे वो तुम्हें शक्तियां देता है। लेकिन वहां आके ईगो प्ले करने लगता है उन शक्तियों का भी, ईगो यूज करने लगता है। तो इसलिए मेरा मानना है, मेरा पर्सनल व्यू है कि पहले ईगो की पकड़ समझो तुम, कहाँ तक तुम्हारी लाइफ में है और कैसे कैसे वो रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर तुमने ईगो को नहीं पकड़ा, ईगो कम नहीं हुआ और ईगो समझ में नहीं आया, तो तुम्हें अगर कुछ मिल भी जाना है उस परमात्मा की तरफ से, तो उसका भी कुछ यूज गलती हो जाना है। और 90% जितने भी लोग साधना में या जितने भी लोग आध्यात्म में आते हैं ना, वो अपने आप अपने ईगो को ही बूस्ट करने आते हैं। ये तो सर हम डेली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और हम लोग हंस के साइडलाइन हो जाते हैं, मैं और मेघा दीदी, क्योंकि बोल के कुछ फायदा है नहीं। तो इसको, ईगो ने आध्यात्म को भी खिलौना बना लिया है। और ईगो के लिए परमात्मा भी खिलौना ही है। ईगो कहता है इसे पाना है, एक दिन इसे पाके रहूंगा, बचेगा कहाँ तुम मेरे से। तो ये पाके रहूंगा, मैं इतनी साधना कर रहा हूँ, घोर तपस्या, तो ये पाके रहूंगा बेटा, बच के से जाएगा तू। ऐसा है ईगो। अभी देख, सांभा भी करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, जन क्या क्या करूंगा, तुझे पाके रहूंगा। छुप जा तो दुनिया के किसी भी कोने में। तेरे पीछे हिमालय आना पड़ा तो हिमालय भी आऊंगा। पहले बेटा समझ तो ले कौन पाना चाह रहा है और कौन है तू। तो पूरा एंटरटेनमेंट चलता है तुम्हारी क्लास में। चलो सर ये ठीक है। बात तो सर ये बात तो मैं खुद पूछने वाली थी आपसे, है ना सर, क्योंकि हम्म। मेघा दीदी और मेरा नेचर ना ऑलमोस्ट सेम है। हम ना किसी की चापलूसी नहीं कर सकते सर, कि मतलब बीइंग फीमेल, है ना, कि कोई मेल वहाँ पे सो कॉल्ड मैनेजमेंट टीम में है तो फिर उनकी चापलूसी करो, डोमिनेंस हाँ जी दिखाए सर, अपना।
हाँ, हाँ जी सर, हाँ आप बोलो वही, तो हमसे ये नहीं होता है सर। तो तुमसे हो हम लोग इसलिए नहीं रहा कि क्योंकि तुम गलत ट्रैक पे आ गए ना, गलत बंदे से मिल गए। एग्जैक्टली तुम मेरे से नहीं मिलते एग्जैक्टली ना, सर, हाँ तुम मेरे से नहीं मिलते तो तुम थोड़ा बहुत तो चापलूसी कर ही लेते। ठीक है सर, कर लेंगे सर। एग्जैक्टली सर, इसीलिए ना हम लोग क्या करते हैं कि भाई दूर से राम राम, हम आप हमसे बात मत करो, हम आके आपसे बात नहीं करेंगे, कल सर हमें कोई थर्ड आई मतलब की नहीं। क्लास में 132 लोग थे, 132, 132, और केवल हम और रूपाली दीदी दो ही लोग हैं आपकी क्लास में। कोई बात नहीं है, एक्चुअल में कहना देखो अभी वक्त नहीं आया, जब वक्त आएगा उनका बेचारा, उनको भी ऊपर वाला कहीं ना कहीं से देगा ज्ञान, सुध बुद्ध सद्बुद्धि देगा। ये है। कोई बात नहीं, जब देखो मैंने क्या बोला ना, जब जिसका वक्त आता है तब वो वहां जाके पहुंच जाएगा। गलत कुछ नहीं है। एक्चुअल में क्या है ना, वो उसका, उनका अपना ईगो बहुत हाई है अभी, है ना, बहुत कल हाई है। हम और रूपाली दीदी ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर जी एक दो लोग हैं साधना में, अगर वो लोग आपकी क्लास करें तो योगेश सर पानी में डुबो डुबो के रुलाएंगे। अब मैं तो नहीं रुलाऊंगा, मैं तो सत्य ही बोलूंगा। अब सत्य की वजह से अगर वो सुनने के बाद उन्हें फील होने लगे अपने आप में कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा, तो अच्छी बात है, सद्बुद्धि आ जाएगी। यस सर, इतना रोएंगे ना, हर आपके एक सेंटेंस बाद 4 आंसू गिरेंगे। गिरेंगे नहीं, ईगो वहां भी कोई ना कोई एक्सक्यूज दे लेगा अपने आप को सही सिद्ध करने का। बहुत तेज है वो ईगो। ईगो ऐसा है जैसे सूर्य का प्रकाश होता है ना, देखो सूरज निकला हुआ है, लेकिन हमने अपनी चार दीवारी बना के हम घर के अंदर बैठ गए और फिर हम रो रहे हैं कि हमारे तो प्रकाश ही नहीं आ रहा, हमें तो प्रकाश ही नहीं मिल रहा। अब वो कहता है कि भाई प्रकाश के लिए तुझे अपनी सीमाएं तोड़नी होंगी। सीमाओं का मतलब अपने घर की जो तूने सीमा बना रखी है उससे बाहर निकल, खुले में आ। तो सूरज कहता है तुझे मेरा प्रकाश मिल जाएगा। उसी तरीके से परमात्मा है, परमात्मा कहता है तू अपनी बाउंड्री छोड़, जो क्षुद्रपन है तेरा, जो तूने सीमाएं बना रखी हैं, वो अहंकार से कहता है परमात्मा, इसको छोड़ और तू जरा खुले में आ। बट अहंकार को उन सीमाओं में बड़ी सुरक्षा महसूस होती है ना, तो इसलिए वो उन सीमाओं को छोड़ना नहीं चाहता है अहंकार। तो अहंकार ऐसा है कि वो प्रकाश को भी डिनाय कर देता है। वो प्रकाश आ रहा होगा, बेशक आ रहा होगा, लेकिन वो कितने मीलों अरब दूर सूर्य है पृथ्वी से, वहां से यहाँ आ रहा है, लेकिन अहंकार ऐसा है कि उसको सिर्फ 4 मीटर नहीं आने देता। वो हजारों किलोमीटर तय करके तो आया है प्रकाश, लेकिन 4 मीटर नहीं तय कर पा रहा। क्यों? क्योंकि अंधकार ने बाउंड्री बना के अंदर बैठा है, दीवारें लगा के। सर, मैंने साइकोलॉजी में ना एक बार पढ़ा था कि जो हमारी सोसाइटल पैटर्न्स होते हैं ना, हम लोग इसको इतनी जल्दी क्यों नहीं छोड़ पाते, क्योंकि हमारा ईगो पैटर्न जो होता है ना, वो डिफेंसिव मोड में जाता है, वो एक्सेप्टेंस हाँ मोड में तुमको आने नहीं देता। तो मुझे ये आज समझ में आ रहा है इसका मतलब। हाँ, अब डिफेंसिव मोड क्या है, वो अपने आप को जी बचाए रखना चाहता है ना, डरा डरा रहता है वो। उसे जी लगता है जी मैं सर। मर जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और परमात्मा कहता है बेटा जब तक तू नहीं मरेगा तब तक मैं तुझे नहीं मिलूंगा। तो वो कहता है भाई तो कोई बात नहीं, मत मिल तू, मैं तो अपने में खुश हूं, मैं ऐसा ही, मैं अपनी जिंदगी में पैसा कमा लूंगा। और वो, उसके लिए शरीर सत्य है, अहंकार के लिए शरीर सत्य है। तो वो कहता है मैं पैसा कमा लूंगा, मैं शरीर को मरने नहीं दूंगा, है ना। मैं शरीर के लिए संजीवनी बूटी ले आऊंगा, मैं शरीर के लिए, वो पता नहीं यूएस में पता नहीं कहाँ है वो बंदा, पागल हुआ जा रहा है, वो बिजनेसमैन है, अरबपति खरबपति। वो पता नहीं क्या करे जा रहा है, पता नहीं क्या क्या लिए जा रहा है, वो अपने आप को जवान बनाए रखना चाहता है, अड़ा हुआ है इस जिद पे। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। वो कभी अपने बेटे का खून चढ़वा लेता है अपने, कभी उसका प्लाज्मा डोनेट करवा लेता है अपने बेटे का, कभी कुछ कर लेता है। तो अहंकार क्या है, वो मरना नहीं चाहता, वो हमेशा जवान भी बना रहना चाहता है, वो कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। तुमने देखा है, जैसे लोग बूढ़े होते हैं वो बाल कलर कर लेंगे और दुनिया भर का कॉस्मेटिक यूज करते हैं, बूढ़ा दिखना नहीं चाहते। उसके पीछे भी एक रीजन हाँ यही है सर। कि अहंकार दिखना नहीं चाहता अपने आप को नीचा या बूढ़ा या कुछ ऐसा। तो सारा खेल अहंकार का है, अहंकार को समझना ज्यादा जरूरी है। पहले अहंकार को समझ लो, फिर तुम किसी साधना में भी जाओगे, किसी पूजा पाठ में भी जाओगे, किसी छोटे से भजन को भी बैठ के तुम करोगे ना, तो वो भी बड़े उपनिषद से ऊंचा है। एक छोटा सा भजन भी अगर तुमने गा लिया, बट ईगो को समझने के बाद। और अगर तुमने ईगो नहीं समझा अपना और तुम करे जा रहे हो दुनिया भर की साधना, दुनिया भर के भजन, दुनिया भर की माला जाप, कुछ नहीं होना। पहले ईगो को तो पकड़ लो। घर का चोर तो तुम्हारे पकड़ में आए, तुम कर रहे हो साम्राज्य खड़ा और घर में ही चोर लगा हुआ है, घर में ही भेदी है। अब सर क्योंकि हम जान चुके हैं कि आपकी क्लास करने के बाद क्या मेरा पैटर्न है, तो अब सर मैंने सब छोड़ दिया, जिसको जो करना है आराम से करो, मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए बस। इससे भी ऊपर उठना पड़ेगा अभी मेघा जी, डिस्टरबेंस आएगा तो भी हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है।
क्योंकि डिस्टरबेंस से अगर तुम बचना चाहोगे ना, तो भगवान तुम्हारे इस पैटर्न को भी तोड़ेगा, समझो। वो तोड़ेगा, वो तुम्हें और ज्यादा डिस्टरबेंस देगा जिससे तुम बचना चाहते हो। ध्यान से समझना इस बात को। तुम जिससे बचना चाहते हो वो तुम्हारी लाइफ में और ज्यादा आता है, और जब तुम समता में आ जाते हो, कहते हो जो आएगा देखा जाएगा, तो फिर वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तुम क्या करो, तुम एक्सेप्टेंस में आओ, शांति को छोड़ो, एक्सेप्टेंस में आओ कि जो आएगा देखेंगे। खुद से किसी को परेशान मत करो, खुद से किसी से ज्यादा इंटरटेनमेंट मत करो कि भाई तू मेरी लाइफ में आके ज्यादा आ, ठीक है। नहीं सर, ये बट तो अगर छोड़ कोई आ दिया भी, एकदम। हाँ, अगर कोई आ भी रहा है, कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है कि जहां मन अशांत हो रहा है या जहाँ पे कुछ हो रहा है, तो उसको भी ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं कितने दिन रहता है, ठीक है। ऑब्जर्वर बन जाओ, ठीक है, दृष्टा बन जाओ, उसको एज ए ऑब्जर्वर बन के देखते रहो, ठीक है। पैटर्न समझ लो उसके भी, क्या वो पैटर्न थे जिसकी वजह से ये यहाँ आके ऐसा उत्पात मचा रहा है मेरी लाइफ में। अपने भी उस वक्त पैटर्न देखो कि क्या ट्रिगर हो रहा है मेरे अंदर, है ना। क्योंकि अगर तुम कुछ प्ले कर रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर वो ईगो प्ले कर रहा है, और तुम अगर समता भाव से उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं, तो इजीली इजीली मूव हो जाओगे उस सिचुएशन से, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। सिमरन जी आप हैं? चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग मैंने किया है, मैं रिकॉर्डिंग इसको 1-2 दिन में ना अपलोड कर दूंगा वहां से, आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच सर। थैंक यू टू